चलिए बच्चों, बात आती है वोकैबलरी की। अब वोकैबलरी को कैसे किया जाए वो मैं आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ। नोट्स जरूर बनाना, और इसकी पूरी पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे ही रहा हूँ। आप अपनी बुक से भी देख लो, सब जगह मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एसएससी सीपीओ 2020 के क्वेश्चन है। इसके साथ मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी डाल रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड में इसके एक प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सब आपको पूरी की पूरी फ्रेश फाइल और हैंड रिटन फाइल, मैं दोनों फाइल्स आपको दूंगा, जिससे कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप लिखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स मैं इसके साथ साथ भी लिखवाता रहूंगा। तो कुल मिला के 30 से 35 वर्ड होंगे, वो हम लोग करेंगे, आप समझना। उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। वन वर्ड 101 से स्टार्ट है, यहाँ पे समझना, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल बेटा पूरी चाहिए, हैंड रिटन चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इंग्लिश विद इंद्रजीत शर्मा, वहां से लिंक ले सकते हैं। indrajitsharma.eng इंस्टा और टेलीग्राम दोनों मिल जाएगा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी सीपीओ 2020। जो भी मैं नए वर्ड लिखवाऊंगा प्लीज अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, उससे रिलेटेड या उसके सिनोनिम्स में लिखवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ मैं कुछ द हिंदू के वर्ड्स भी आप लोगों को लिखवाऊंगा। आई रिपीट, मैं द हिंदू के वर्ड्स भी आप लोगों को लिखवाऊंगा, जो आप लोगों को यहाँ समझने की जरूरत है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, समझो पहले आराम से, उसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 लिखा है, ए पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। अब ये क्या कहता है, मेरी बात समझना, कहानी मत देखो इस वर्ड की। ये क्या कहता है कि एक आदमी जिसके हाथ पैर काट दिए गए हो। लिम्स का मतलब क्या होता है भाई? लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर। मेरी बात ध्यान से समझना, लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर, यानी हैंड और फुट, जो भी है, मतलब बॉडी पार्ट्स, वी कैन यूज इट। अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूं तो लिम्स का मतलब होता है बॉडी पार्ट। और जब किसी के बॉडी पार्ट काटने की बात आती है, मैं दो वर्ड बताऊंगा इसमें, ठीक है। जब किसी के बॉडी पार्ट्स काटने की बात आती है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आता है वो आता है विठल। फटाफट से लिख लो, विठल, WHITTLE, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है विठल। विठल का मतलब क्या होता है? टू कट द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। विठल ना मिले तो एक अच्छा वर्ड आएगा सीवर, SEVER। एक वर्ड आएगा सीवर, ई मत लगाना एंड में, सीवर। एक एक वर्ड कॉपी पेन में नोट करते चले जाओ बेटा। मैं एक देखो, हो सकता है कि बुक में एक एक वर्ड दे रखा हो, लेकिन मैं आपको बहुत सारे वर्ड लिखवाऊंगा, ठीक है। तो विठल का मतलब भी बॉडी पार्ट काटना होता है, सीवर का। और अगर ये दोनों ना मिले तो एक अच्छा वर्ड आता है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी कह लो या एम्प्यूटेट कह लो, AMPUTATE, ठीक है, एम्प्यूटेट। तो ये चार वर्ड है जो बॉडी पार्ट्स को काटने के लिए यूज किए जाते हैं। बेटा कॉपी में जरूर लिख लेना। तो ये लिखा है, ए पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। एक आदमी जिसके हाथ पैर अलग कर दिए गए हो, काट दिए गए हो, अपंग बना दिया गया हो, उस आदमी को क्या बोलते हैं, या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एम्प्यूटी, अपंग। और जो काटते हैं उसको बोलते हैं विठल, सीवर, एम्प्यूटी और एम्प्यूटेट। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो चार वर्ड हो गए। तो सीधा आप, ये भी स्टेटमेंट बहुत टफ है, सिंपल वर्ड जो पेपर में आता है, टू कट द बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। सीधी बात, नो बकवास, ऐसे लिखा हुआ आएगा, टू कट द बॉडी पार्ट्स। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, विठल मिलेगा। वैसे तो एम्प्यूटेट सबसे ज्यादा पेपर में ये दोनों वर्ड मिलने वाले हैं, या तो एम्प्यूटी मिलेगा या एम्प्यूटेट मिलेगा, ये दोनों वर्ड्स आएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अगला, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अब कहानी ये होती है कि भाई किसको कहाँ रखा जाए। ध्यान से मेरी बात समझना, कहानी क्या होती है। देखो, अगर आती है कि ए प्लेस वेयर, जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है, ए प्लेस वेयर जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाई पेपर में तो कई बार पूछा गया है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर पेट एनिमल्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखो मैं आपको ना बहुत सारे वर्ड दिखाता हूँ इसी प्लेस से रिलेटेड, आपको सब समझ आ जाएगा। फिर आप देखना भाई साहब आपको कैसे याद आ जाएंगे। भाई पहला एग्जांपल आया, ए प्लेस वेयर, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको ना ये प्लेस के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद आपको ना सारे वर्ड अपने आप समझ आ जाएंगे। अब आगे की लाइन सेम रहेगी, ए प्लेस वेयर, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा? बीज आर केप्ट। बीज का मतलब समझते हैं, मधुमक्खियां जहां रखी जाती हैं, पहले समझना मेरी आपको। ए प्लेस वेयर, जहां पर चींटियां रखी जाती हैं, आंट्स, चींटियां समझते हैं, आंट्स, जहां पर चींटियां रखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? एक जगह जहां पर वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक जगह जहां पर पेट एनिमल्स रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं?
एक जगह जहां पे ल्यूनेटिक पर्सन रखे जाते हैं, ल्यूनेटिक समझते हैं, पागल आदमी, बताऊंगा अभी इसके बारे में। ल्यूनेटिक पर्सन रखे जाते हैं या मैड पीपल, इसको ऐसे लिख लो कि भाई उस जगह को क्या कहते हैं। एक जगह जहां पर एरोप्लेन्स रखे जाते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, ये भी आएगा। एक जगह जहां पर शिप्स रखे जाते हैं, उस जगह को क्या कहा जाएगा। एक जगह जहां पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसको क्या कहा जाएगा। मेरे बच्चे ये ना कई बार पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चंस, मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं आप इस बात को, ठीक है। ठीक है, अब पेपर में कुछ भी पूछेगा, जैसे यहां पे उसने सीपीओ 2020 में एक क्वेश्चन पूछा कि प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। अरे मेरे भाई, हो सकता है वो बर्ड्स के बारे में ना पूछ के, देखो यहाँ देखो पूछ लिया ना, मैं वही चीज तो आपको समझाने वाला था। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, तो बेटा इस वीडियो को देखने का एक मोटिव है। आप चाहो तो नहीं देख सकते, दिक्कत नहीं है, लेकिन मोटिव है। मेरी क्लास में 1% कुछ ना कुछ हमेशा नया ही मिलेगा। अब यहाँ पे दो जगह उसने पूछ ली कि बेटा या तो बर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं, बीज कहाँ रखे जाते हैं। मेरी बात समझना, ठीक है, मेरी बात समझना कि भाई क्या क्या रखे जाते हैं, अब ये आपको बताना है। या एक जगह जहां पर बीमार लोगों को रखा जाता है, सिक पीपल, ये भी पूछेगा कि बीमार लोगों को जहां रखा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं। तो ऐसे में कभी घबराना मत, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। पहला, अगर मेरे बच्चे उसने पूछा कि भाई बर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं, देखो यहां भी ऑप्शन मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। तो उस जगह को बोलते हैं एवियरी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एवियरी, AVIARY, सॉरी, एवियरी। एवियरी का मतलब होता है एक जगह जहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स रखी जाती हैं। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट इज नोन एज एवियरी। इज दैट क्लियर और नॉट। एक वर्ड क्वेश्चन आ गया। अब इसने पूछा बीज जहां रखी जाती है, तो उसको बोलते हैं एपियरी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपियरी, APIARY। दोनों क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं कि एक जगह जहां पर बर्ड्स रखी जाती है और एक जगह जहां पर बीज रखी जाती है। इज दैट क्लियर और नॉट। एक जगह जहां पर बर्ड्स रखी जाती है उसको अवेरी कहते हैं, एक जगह जहां पर बीज रखी जाती है उसको अपेरी कहते हैं। पेपर में कई बार रिपीटेड है। लेकिन एक जगह जहां पर आंट्स रखी जाती हैं, जहां पर चींटियां रखी जाती हैं, उस जगह को बोलते हैं स्वाम। क्या बोलते हैं मेरे बेटे, स्वाम। नॉर्मली ये चींटियों के झुंड के लिए भी आता है। ए ग्रुप ऑफ आंट्स या ए प्लेस वेयर आंट्स आर केप्ट इज नोन एज स्वाम। इज दैट क्लियर और नॉट। तो पेपर में ये कई बार अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन पूछ लिया तो यही चीज वन वर्ड में पूछी जाएगी। अब वाइल्ड एनिमल्स जहां रखे जाते हैं, एक आ गया, ए वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं लायर, LAIR। उस जगह को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, लायर। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, लायर। लेकिन जहां पर पालतू जानवर रखे जाते हैं उस जगह को बोलते हैं पेन। उस जगह को क्या बोलते हैं, पेन। आपने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा कि पेन इसके लिए भी आता है क्या। ए प्लेस वेयर पेट एनिमल्स आर केप्ट, ये कैटल आर केप्ट। अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो पेट की जगह यहां पे कैटल वर्ड भी लिखा, कैटल्स इज नॉट अ वर्ड, इट शुड बी कैटल, ठीक है। तो जहां पर कैटल रखे जाते हैं या पेट एनिमल्स रखे जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, पेन। नोट्स बना लेना। हो सकता है कि 2 वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने 2 वर्ड से ज्यादा आपको इतने सारे वर्ड यहाँ पे बता दिए, ठीक है। अब उसने पूछा ल्यूनेटिक। इस ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, पागल। अगर मैं इस ल्यूनेटिक की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, पागल। और जहां पर पागल लोगों को रखा जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं। तो पेपर में कई बार आ चुका है ल्यूनेटिक अजाइलम। ल्यूनेटिक अजाइलम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, अजाइलम वो जगह होती है। देखो एक ये भी आएगा, रिफ्यूजीज को कहां रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है, पूछा गया है मेरे बच्चे, पूछा गया है। तो एक जगह जहां पर पागल लोगों को रखा जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं, ल्यूनेटिक अजाइलम। एक बार आप भी मेरे साथ रिपीट करते रहना, पता चल जाएगा। एरोप्लेन्स कहां रखे जाते हैं मेरे बच्चे, हैंगर में। अब ये मत कह देना सर हैंगर में तो कपड़े लटकाए जाते हैं, अबे नहीं। हैंगर वो जगह होती है जहां पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है। ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट इज नोन एज हैंगर। रनवे पे वो दौड़ता है, वो रनवे पे तो वो दौड़ता है। तो पेपर में कई बार पूछा गया है, रिपीटेड। अब जहां पर शिप्स रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, हार्बर। उस जगह को क्या बोलते हैं, हार्बर। जहां पर देखो डॉक यार्ड वहां जो खड़े होते हैं, लेकिन एक जगह जहां पर पानी के जहाज रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, हार्बर। अब हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं या पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो उस जगह को बोलते हैं मेरे बच्चे आर्काइव्स। कुछ देखो आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है आर्काइव्स।
आपके मोबाइल में ऑप्शन होता है आर्काइव, सुना है? तो बहुत बार, अभी बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड होते हैं, बताऊंगा अभी। तो एक क्वेश्चन आया पेपर में, ए प्लेस वेयर पब्लिक एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज नोन एज। ऑप्शन में ही सारे मिलेंगे, तो आपको क्या पता लगेगा? आर्काइव्स। अब देखो कुछ नए वर्ड मिले या नहीं मिले। अरे मेरे भाई बुक में तो ऑलरेडी 2 वर्ड है, मैं तो 2 की जगह 10 बताने को तैयार हूं, लेकिन पढ़ने वाले तो बनो, कॉपी करने का वक्त दूंगा। सिक पीपल, इसको बोलते हैं सेनाटोरियम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सेनाटोरियम। क्या बोलते हैं? सेनाटोरियम। सेनाटोरियम का मतलब जहां पर बीमार लोगों को सही करने के लिए रखा जाता है। ए प्लेस वेयर सिक पीपल आर केप्ट फॉर रिकवरी, फॉर द बेटर एटमोस्फेयर। उस जगह को मेरे बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? सेनेटोरियम। क्या बोलते हैं? सेनेटोरियम। और रिफ्यूजीज को जहां रखा जाता है उसे बोलते हैं अजाइलम। अगर पेपर में कभी भी आ जाए ए प्लेस वेयर रिफ्यूजीज आर कैप्ट इज नोन एज अजाइलम। और एक लास्ट वर्ड बताऊंगा रखने के लिए, जहां पर हथियार छिपा के रखाए जाते हैं या कुछ भी चीज छिप के रखी जाती है, प्लेस वेयर हिडन थिंग्स आर कैप्ट। ये आएगा बेटा पेपर में, ए प्लेस वेयर हिडन थिंग्स आर केप्ट। पेपर में कई बार आ चुका है पेपर बच्चे, हिडन थिंग्स। ये लिख लो बेटा, अभी टाइम लो। हिडन थिंग्स आर केप्ट, जहां पर चीजें छुपा के रखी जाती हैं उस जगह को बोलते हैं कैश। क्या बोलते हैं? कैश, CACHE। अब बताओ मेरे बच्चे, रिफ्यूजी का मतलब होता है मेरे बच्चे, जैसे दूसरे देश के लोग आए, जैसे अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से जो लोग आए हमारे देश में, वो रिफ्यूजीज कहलाते हैं। या 1947 की आज़ादी से पहले जो लोग आए थे वो रिफ्यूजी थे। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पे आपसे सिर्फ 2 चीजें पूछी, चलो ये तो मैंने बता दिया, इसके सिनोनिम्स बता दिए। इसने पूछा जहां पर बर्ड्स रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? अवेरी। जहां पर बीज रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? अपेरी। 2 वर्ड से कितने सारे वर्ड हो गए ना मेरे बच्चे? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अब आप बताओ, चलो एक प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, क्या बोलोगे? बोलो, लिपसिंग करो मेरे साथ, जो आपको वर्ड्स याद हो जाए। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? एवेरी। जहां पर बीज रखी जाती है, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उस जगह को क्या बोलते हैं? एपियरी। क्या बोलते हैं? एपियरी। एक जगह जहां पर चींटियों को रखा जाता है, ए प्लेस वेयर आंट्स आर केप्ट, उस जगह को क्या बोलते हैं? स्वाम। क्या बोलते हैं? स्वाम। ठीक है। एक जगह जहां पर वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? लायर। क्या बोलते हैं? लायर। ठीक है, उस जगह को बोलते हैं लायर। ठीक है। एक जगह जहां पर पेट एनिमल्स रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? पेन। तो अगर पेन का हिंदी में मतलब होता है बाड़ा। बाड़ा समझते हैं आप? जो पालतू जानवरों के लिए एक जगह से रस्सी बांध देते हैं 4 डंडे गाड़ के, उसको बाड़ा कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पेन। अब क्या है कि भाई पागल लोगों को कहाँ रखा जाता है? प्लेस वेयर मैड पीपल आर केप्ट, या ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब पागल होता है, तो ए प्लेस वेयर ल्यूनेटिक पीपल आर केप्ट इज नोन एज ल्यूनेटिक अजाइलम। ठीक है। अगला आएगा ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। पेपर में कई बार पूछा गया है, जहां मैं निशान लगा दूं वो पेपर में कई बार रिपीटेड है, ध्यान कर लेना। पर पेपर में कई बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन, ये रिपीटेड है। जो मैं निशान लगाऊंगा वो तो मेरे भाई सबसे ज्यादा रिपीटेड है, ही ध्यान कर ले। ठीक है। पेन का मतलब कलम भी होता है, लेकिन पेन का मतलब यहाँ पे बाड़ा भी आएगा, वो तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा, ए प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट, जहां पर जगह जहाज रखे जाते हैं उस जगह को बोलते हैं हार्बर। क्या बोलते हैं? हार्बर। क्या बोलते हैं बेटा? हार्बर। लेकिन जिस जगह जहाज खड़े होते हैं अपनी सवारी उतारने के लिए, करने के लिए, उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक है। अगला, अगर ये पेपर में आ गया कि भाई एक ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, या ए प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, तो उसके लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया जाएगा मेरे बच्चे? आर्काइव्स। क्या वर्ड यूज किया जाएगा? आर्काइव्स। इज दैट क्लियर? और एक वर्ड यहाँ पे आएगा, जहां पर बीमार लोगों को ठीक करने के लिए रखा जाता है, ए प्लेस वेयर सिक पीपल आर केप्ट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सेनाटोरियम। क्या बोलते हैं? सेनाटोरियम। और अगला वर्ड है ए प्लेस वेयर रिफ्यूजीज आर केप्ट, या माइग्रेटेड पीपल आर केप्ट। ये भी ध्यान कर लेना, अगर मेरे बच्चे रिफ्यूजी ना मिले तो आपको माइग्रेटेड पीपल भी मिलेगा। माइग्रेटेड पीपल, जो लोग एक दूसरी जगह से आते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेटेड पीपल। तो एक जगह जहां पर माइग्रेटेड लोगों को रखा जाता है उसे बोलते हैं अजाइलम। और जहां पर चीजें छुपा के रखी जाती हैं, जैसे हथियार छुपा के रख दिए तो कैश मिला, उसका कैश बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आ जाए कैश। इज दैट क्लियर? 1 मिनट बेटा कॉपी कर लो, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं बैठो, फटाफट से कॉपी कर लो। देखो नोट्स जरूर बनाना, बिना नोट्स के मेरे बच्चे काम नहीं होगा, मैं फिर पर्सनली बोल रहा हूँ आपको इसके लिए।
मेरे बच्चों क्लास नोट्स जरूर बनाना, ऐसा नहीं कि ये वर्ड बहुत काम के, बेटा बहुत काम के हैं। प्रीवियस वर्ड का जितना रिवीजन कर लो उतना बेटर है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बार कॉपी कर लो सारा। ठीक है, तो यहां पता चल गया कि अगर कभी भी पूछेगा ये प्लेस वेयर तो आप इजीली कर सकते हो। अब यहां पे देखो ये वाला वर्ड हो गया, चलो भाई ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब आगे देखना, मेरी बात ध्यान से समझना। रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वनसेल्फ। अब ये रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए, एक तरह से स्टोरी होनी चाहिए। जो आदमी अपने बारे में कहानी लिखता है या क्या, तो इसके बारे में जानने के लिए आपको मैं बहुत सारी चीज समझाता हूँ और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बेटा। एक वर्ड मेरे बच्चे होता है बायोग्राफी, ध्यान से समझना मेरे बच्चे। एक वर्ड होता है बायोग्राफी, बायोग्राफी, ठीक है, ग्राफी वर्ड आ गया। एक वर्ड होता है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। अब बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में दोनों में फर्क क्या है, पहले मेरी बात समझना। ऑटो का मतलब मैंने बताया स्वयं या सिंगल आदमी, जो ऑटोक्रेसी से हमने सीखा था, याद है, ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट रन बाय सिंगल पर्सन डिक्टेटर, ये वही है। बायोग्राफी का मतलब होता है लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय अदर पर्सन। दूसरे के द्वारा जीवनी लिखने को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, बायोग्राफी। इज दैट क्लियर? ऑटो वर्ड सिंगल के लिए आ जाएगा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब, ऑटो का मतलब जो एक बंदे ने लिखी हो, किसने, खुद ने लिखी हो। तो लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय सेल्फ। मैं बहुत सिंपल वर्ड और एग्जाम वाले वर्ड दिखा, रिटन बाय सेल्फ। जो अपनी जीवनी खुद लिखे उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। और जो आदमी दूसरे की जीवनी लिखे उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, बायोग्राफी। ठीक है। अब प्रीवियस ईयर के सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पेपर में आएंगे, सबसे ज्यादा। नोट्स बनाते रहना, मैंने बोला रिटर्न फाइल आपको मिल जाएगी, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये भी क्लियर हो गया। ये बोला ए रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड को ना आप सीधा सीधा लिखो लाइफ हिस्ट्री। ये सीधा सीधा ये है, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ। ठीक है, जीवनी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, जीवनी। तो जो जीवनी खुद लिखी जाती है मेरे दोस्त, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। जो जीवनी खुद लिखी जाती है उसको मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। एक बार मैं सारे वर्ड आपसे ना ये स्लाइड हटा के एक बार लिपसिंग करवाऊंगा, तो शायद मैं आपसे फिर पूछूंगा कि बेटा क्या है। ठीक है, अगला हो गया। तो ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट अपेरी हो गया। अब अगला, ए स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, एलिनिएशन बोलते हैं इसको। मैं बताता हूँ क्या होता है। जब आदमी बहुत ज्यादा इमोशनली हो जाता है, देखो अगर यहाँ इमोशनली वर्ड से मैं जोड़ूं, जब आदमी बहुत ज्यादा, सिंपल है ए, ठीक है, ग्लूमी वर्ड सुना है आपने, ग्लूमी वर्ड सुना है आपने या नहीं सुना, सुना होगा। ठीक है, अब ग्लूमी वर्ड कह लो या सैड वर्ड कह लो, ठीक है, ये वर्ड किसके लिए आता है, एलिनिएशन कह लो, या आप इसके लिए एलिनिएशन कह लो। एलिनिएशन, इसका मतलब होता है ए पर्सन हु लुक्स सैड, ए पर्सन, ए पर्सन हु लुक्स सैड। एक आदमी जो बहुत उदास दिखाई देता हो, एक आदमी जो बहुत उदास दिखाई देता हो उसको बोलते हैं ग्लूमी, सैड, एलिनिएशन। तो इसके भी सिनोनिम्स यहाँ पे लिख लो मेरे बच्चे, बहुत काम के हैं, क्योंकि पता रहना चाहिए। तो एलिनिएशन के साथ आप लिख लो ग्लूमी, सैड, बहुत कॉमन से, ग्लूमी पेपर में सबसे ज्यादा आता है, उससे ज्यादा कोई वर्ड नहीं आता। अब क्वेश्चन नंबर 106 देखो क्या लिखा है मेरे बच्चे, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड। अब देखो मेरे भाई ये आ गया ना वर्ड, अब समझना है। ऐसे मैं तुम्हें 2-3 वर्ड बताऊंगा, एबेटे और क्या होता है। अब इसने जो 2-3 वर्ड यहां पे लिखे उसके बारे में समझना, पहले समझना क्या बोल रहा है। आपके पेपर में तो क्वेश्चन दोस्त यही आएगा ना, आपके पेपर में तो क्वेश्चन ये आएगा ना, ए प्लेस वेयर, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड, SLAUGHTERED, स्लाउटर्ड। अब स्लाउटर्ड का मतलब होता है काटना, मेरी बात समझना। ठीक है, स्लाउटर्ड का मतलब मेरे बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा, नरसंहार कह सकते हो आप इसको, इसको आप नरसंहार कह सकते हो। इसके लिए एक अच्छा सा वर्ड और आता है, दैट इज व्हाट, मैसेकर, MASSACRE। मैसेकर भी एक वर्ड आता है, मेरी बात समझना, मैसेकर भी एक वर्ड आता है। ठीक है, मैसेकर का मतलब भी क्या हो जाएगा, नरसंहार। वैसे तो इन दोनों वर्ड्स के सिनोनिम्स आता है, ए लार्ज स्केल ऑफ, ए लार्ज स्केल ऑफ मर्डर। बेटा लिख लो, बहुत काम के हैं।
मैं आपको प्रीवियस ईयर के वन वर्ड तो बता ही रहा हूं, लेकिन उसके अलावा मैं और भी बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। तो मैसेकर हो गया, स्लाउटर्ड हो गया, स्टैम्पेड हो गया, देखो इसी के सिनोनिम्स हैं, स्टैम्पेड हो गया, ठीक है। तो 3 वर्ड क्या आ गए, लार्ज स्केल ऑफ मर्डर, स्टैम्पेड का मतलब भगदड़। लेकिन जो एबेटॉयर है, ABBATOIOR, एबेटॉयर, इसको हिंदी में कहते हैं बूचड़ खाना। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, बूचड़ खाना। जो भी योगी जी ने देखो सारे बूचड़ खाने बंद करवा दिए उत्तर प्रदेश से, कि कहीं भी एनिमल्स कटेंगे तो वो वैलिड नहीं, मतलब वैलिड नहीं होंगे, वो सब इलीगल माने जाएंगे। तो बूचड़ खाना एबेटर, जहां पर एनिमल्स को काटा जाता है। इसे भारत का एक रूल भी है कि दुधारू जानवर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स, तो मैसेकर, स्लाउटर्ड, स्टैम्पेड, लार्ज स्केल ऑफ मर्डर आ जाता है। तो ये भी प्रीवियस ईयर 2020 में ही क्वेश्चन आ चुका था, हमने किया। अब ये क्या कहता है, इन नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन एडल्ट। अब ऑब्वियसली यार हमारी लाइफ का फेज क्या है, अब वो आपको बताना है भाई। भाई सबसे पहला फेज क्या होता है, चाइल्ड, यही तो होता है ना। अडल्ट भी नहीं है और चाइल्ड भी नहीं, और चाइल्ड के बाद क्या आता है, एडल्सेंट, और एडल्सेंट के बाद क्या आता है, यूथ, और यूथ के बाद सीधा सीधा क्या आता है, अडल्ट, अडल्ट के बाद सीधा सीधा क्या आता है, ओल्ड एज। हो गया हमारी लाइफ के फेज। अरे यही तो वो पूछना चाह रहा था कि नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन एडल्ट। अभी ना तो वो बच्चा रहा और ना आदमी के बीच की अवस्था है, तो उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, एडोलसेंट। क्या बोलेंगे, एडोलसेंट। पहले बच्चा हुआ, फिर एडोलसेंट हुआ, फिर यूथ हुआ, फिर एडल्ट हुआ, फिर ओल्ड एज हुआ। प्रीवियस ईयर पूछा गया। अब ये क्या आता है, देखो अबाउट मठ अधिकारी, मैंने आपको एक याद हो तो शायद मैंने पैसेजेस में भी कई बार बताया। अगर आप मेरी क्लासेस लेते हो, ठीक है, अगर आप मेरी क्लासेस द हिंदू की क्लासेस लेते हो, तो उसमें ही मैंने बताया था अबाउट मठाधिकारी, याद है। अबाउट वो जो मठ होते हैं, बौद्धिस्ट जो मठ होते हैं, उनको बोलते हैं। और ये मैंने एक बार कराया भी था, मुझे आज तक याद भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड ऑफ मॉन्क्स, मॉन्क्स का मतलब होता है मेरे बच्चे बौद्धिस्ट। मॉन्क्स का अगर मैं आपको यहाँ पे मीनिंग बताऊं, तो इसका मीनिंग होता है क्या, बौद्धिस्ट, याद है ना आपको, बौद्धिस्ट। और अबाउट होता है उनका मठ अधिकारी, ये भी मैंने आप लोगों को पेपर में कई बार बताया भी था। ये ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब अगला वर्ड क्या कहता है, ध्यान से समझना, सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस। मेरे से अच्छी तरह से कौन जानता है इस बारे में। भाई जब किसी को बेहोश किया जाए, अनकॉन्शियस किया जाए, तो उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, और एनेस्थीसिया से ही क्या बनता है, एनेस्थेटिक। क्या बनता है, एनेस्थेटिक, ठीक है। अब इसके लिए 2-3 वर्ड मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना मेरे बच्चे। एक वर्ड होता है टॉक्सिकोफोबिया, ध्यान से समझना। टॉक्सिक जो आता है वो जहर के लिए आता है, टॉक्सिकोफोबिया। तो जिन लोगों को जहर, यानी किसी भी चीज में खाने से डर लगता है कि इस चीज में जहर होगा, तो टॉक्सिक 4 होता है, ठीक है। अब इसको कैसे करें टॉक्सिकोफोबिया, तो इसे बोलते हैं फियर ऑफ पॉइजन। लेकिन यही टॉक्सिक यहाँ पे एनेस्थेटिक फॉर्म में भी आता है। जिस आदमी को ये लगेगा कि भाई खाने के बाद मुझे बुखार, मतलब बेहोश हो जाऊंगा या वो हो जाऊंगा, तो उसे एनेस्थेटिक बोलते हैं, यानी बेहोश कर देना, ठीक है, फेंट कर देना। फियर ऑफ हाइट्स। अब दोस्त बात आ गई फियर की, तो भैया अब उसको किस तरह से समझा जाए। तो दोस्त देखो, कभी घबराना मत, रूट वर्ड्स भी देख लिया करो, कभी कभी बड़े काम के वर्ड्स होते हैं, पता लगे तुम ना देखो और फायदा उस चीज का कुछ भी नहीं है। देखो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर मैं बात फियर की करता हूं, तो फियर के लिए एक वर्ड आता है, दैट इज व्हाट, फोबिया। मेरी बात समझना, मैं बात अगर फियर की करता हूं, तो फियर के लिए क्या आता है मेरे बच्चे, फोबिया। और अगर मैं किसी के लिए प्यार की बातें करता हूं, तो मेनी, अरे तुम भी तो किसी न किसी के पीछे पागल थे, हाँ या ना। भाई तब तुम भी तो किसी न किसी के पीछे पागल थे। लेकिन जो प्यार हद से ज्यादा हो जाए, जो प्यार हद से ज्यादा हो जाए, उसे ऑब्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन, यानी ऑब्सेशन, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन। भाई करीब कई बार क्या होता है, लड़का नस काट लेता है, नहीं मैं इसके बिना मर जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा अंजलि, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। बे क्यों नहीं जी सकता भैया, अंजलि का ब्याह कहीं और हो गया तो अपना ब्याह कहीं और कर ले, जी जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, अंजलि के बिना वो जी नहीं सकता। तो ये भी पागलपन है लोगों का। अब किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को गहराई से डर लगता है, किसी को तो किसी की आंखों से भी डर लगता है, और किसी को किसी की आंखें बड़ी प्यारी लगती हैं, किसी को किसी की खूबसूरती से भी डर लगता है, अरे ये तो बड़ी खूबसूरत है। जैसे कई बार क्या होता है कि कई मेल होते हैं, उनकी वाइफ बहुत खूबसूरत होती है, तो वो भी मतलब इनसिक्योरिटी फील करते हैं।
इस बात को लेके कि यार मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, दूसरे लोग उसको कमेंट ना कर दें या छेड़ ना दें या मतलब मॉलेस्ट ना कर दें या ईव टीज ना कर दें, इस तरह से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये डर है मेरे भाई, हर आदमी में किसी ना किसी चीज का डर है, किसी ना किसी चीज का पागलपन है। कई लोगों को 13 नंबर से डर लगता है, कहते हैं भैया 13 नंबर आप देखो ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में 13 नंबर बेड नहीं मिलेगा, फ्लोर नंबर 13 नहीं मिलेगा, लिफ्ट में 13 नंबर बटन ही नहीं होगा, एयरपोर्ट पे 13 नंबर गेट नहीं है, चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है, नोएडा में सेक्टर 13 नहीं है। क्यों नहीं है भैया? दिस इज कॉल्ड द रियल फियर ऑफ ट्रिस्काडिकाफोबिया। ये भी तो एक तरह का फियर है। तो हर आदमी में किसी ना किसी चीजों का डर होता है, हर आदमी में किसी न किसी चीजों का डर होता है। आंख, पापा की आंखों से डर लगना, गर्लफ्रेंड की आंखों से बड़ा प्यार करना। अबे आंखें तो दो ही है, पापा की और गर्लफ्रेंड की दी तो भगवान ने, लेकिन नहीं, फीलिंग्स अलग अलग। गर्लफ्रेंड की देखोगे तो डूब जाओगे, पापा की देखोगे तो गहराई में नजर आएगा, पिटाई होने वाले, कूटेंगे पापा। फर्क है। प्यार माँ भी करती है, प्यार गर्लफ्रेंड भी करते है, लेकिन किसके प्यार को ज्यादा आप तवज्जो देते हो वो तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। ये भी अपना एक फियर है। किसी को रंगों से डर लगता है, किसी को खुले मैदान में डर लगता है, किसी को मैं कहना, किसी को लड़की से भी डर लगता है, किसी को लड़के, किसी को तो अपने पति से ही डर लगता है। ये भी अपना एक फियर है मेरे भाई। कितने फियर लिखवाऊं तो मैं। तो दिस इज कॉल्ड वोकैबुलरीज। मेरे भाई पेपर में एक वर्ड हमेशा फियर का या मीनिया का जरूर आता है। पढ़ने से डर लगना, ये भी एक वर्ड होता है, ये भी एक तरह का फियर है मेरे भाई। अच्छा, खाने से भी डरना, अंग्रेजी से डरना, मैथ से डरना, मतलब ये भी अपने आप में डर है। तो इतने सारे फियर हैं, ठीक है। तो थोड़े से वर्ड एक बार जान लो, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं, उनको लिख लो, जिससे कि आगे अगर जितने भी फोबिया मेनिया के वर्ड्स आएंगे तो वो भी हम लोग साथ साथ में करते रहेंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, जो फोबिया मीनिया के जो वर्ड्स आएंगे वो भी मैं लिखवाता रहूंगा। तो साथ साथ में कुछ वर्ड्स लिखते रहो, मुझे भी याद आते रहेंगे, आपको भी याद आते रहेंगे, तो लिखते रहना। फियर यानी फोबिया और लव यानी मेनिया। तो किसी वर्ड के पीछे अगर फोबिया या मेनिया लग जाए, आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर किसी वर्ड के पीछे फोबिया या मेनिया लग जाए, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पानी से अभी दिखाता हूँ, शायद कोई एग्जांपल फोबिया मेनिया का शायद आया होगा, मैं दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आया होगा। किसी ने, देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो बेटा क्या मैंने क्या कहा था, बेटा ऐसा कोई पेपर ना बनाओ जिसमें ना आया हो। और आया किस पेपर में मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, ये आया हुआ है बेटा, वेट, ये आया हुआ है सीपीओ 2020 के पेपर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, मैं तो आपको बेटा कराऊंगा ये सारे क्वेश्चंस भी, लेकिन पढ़ाने के बाद, अब उसने क्या पूछा, मेरी बात ध्यान से समझना। उस आदमी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, वन हु ईट्स टू मच, चलो ये तो फियर वाला है, तो ग्लूटेन वर्ड हो गया, बाथोफोबिया बता दूंगा, चलो चलो एक ये वर्ड हो गया, ये आ गया देखो, डीप डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स, ये आ गया मेरे बच्चे, देखो फोबिया वाला वर्ड। एक ये रहा, एक ये रहा बच्चे फोबिया वाला वर्ड। एक देखो फियर ऑफ डेप्थ, एक ये वाला वर्ड आ गया। अरे भाई सीपीओ में ऑलरेडी इतने वर्ड आ रखे। अब देखो उसने मेरे बच्चे यहाँ पे क्या पूछा, डिसलाइक, डिसलाइक का मतलब फियर, डिसलाइक का मतलब फियर पूछ लिया, ठीक है, और यहां भी फियर पूछ लिया। अरे हाँ या ना भाई, यहां भी उसने फियर पूछ लिया। अबे जब फियर पूछ लिया तो फोबिया तो सबके पीछे है ही है, हाँ या ना। अरे यहां भी तो फोबिया है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आपको मेरे बच्चे एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्यों ना एक काम करें, एक बार फोबिया वाले सारे वर्ड्स देख लो, मीन मतलब फोबिया मीनिया दोनों मिक्स कर लो और लिख लो, और मैं गारंटी देता हूँ भाई साहब को वो सारे वर्ड मैं अभी लिपसिंग करा के याद करा दूंगा, जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक भी वर्ड मैं छोड़ूंगा बेटा, और भी दिखाता हूँ। देखो फोबिया मीनिया ऐसा नहीं कि नहीं आते, अरे भाई इनकी तो कमी नहीं है, इनकी तो कमी नहीं है कि ये वर्ड पेपर में आए ना हो। लेकिन फर्क इतना है कि ढूंढने से तो भगवान भी मिलेंगे, तो ये भी मिलेंगे, दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई भी हैं और दिखाऊंगा भी मैं आपको, देखो ठीक है। तो ये चीजें बेटा मेंटली प्रिपेयर हो जाना इस चीज के लिए कि हमें ये सारी चीजें पढ़नी है और हम आगे भी करते रहेंगे ये सारे वर्ड्स, ठीक है। तो एक बार फोबिया मीनिया के कुछ वर्ड्स हैं, अगर आपको आते हैं तो आप अपनी कॉपी में खुद लिख लो, नहीं आते तो मेरे साथ साथ जुड़ते रहो, हो सकता है कि एक आध वर्ड तो मैं आपको नया का नया सिखाई दूंगा, ठीक है। सो राइट डाउन सम वर्ड्स गाइस। पहला वर्ड लिखो एक बार, एरोफोबिया। मैं भी सारे वर्ड बताऊंगा, ठीक है। एरोफोबिया, एरो से बनता है एयर, एरोफोबिया लिख लो। चलो पहले देख लो, एक्रोफोबिया लिख लो, एरोफोबिया, एक्रोफोबिया, ठीक है। अरैक्नोफोबिया, ये सीपीओ 2019 में आया हुआ है, इसके लेकिन आंसर की गलत थी, अरैक्नोफोबिया दिया हुआ है। अकाउस्टिकोफोबिया, पहले वर्ड लिखो और आगे का स्पेस छोड़ देना, अकाउस्टिकोफोबिया, एक ये लिख लो मेरे बच्चे। एंग्लोफोबिया, ये भी लिख लो, एंग्लोफोबिया ये भी लिख लो मेरे बच्चे।
अरिथमोफोबिया, मजे मत लो, पढ़ लो, ना लायक लो, बता रहा हूँ, बड़े काम के हैं। और एक वर्ड तो बेटा मैं आपका ऐसा पक्का करवा के जाऊंगा कि आप गलती करोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये एरोफोबिया, एक्रोफोबिया, अरेक्नोफोबिया, काउस्टिकोफोबिया, एंग्लोफोबिया, अरिथमोफोबिया, और मेरे को याद आता रहेंगे, बता दूंगा। एक होगा मेरे बच्चे बिब्लोमेनिया, फटाफट से लिख लो। एक वर्ड होगा मेरे बच्चे बिब्लोफोबिया, एक फटाफट से ये भी लिख लो, बिब्लोफोबिया। बाथोफोबिया, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताऊंगा, पता होना चाहिए ऑप्शन में जो भी आ रहा है। बाथोफोबिया लिख लो, ठीक है। उसके अलावा कार्सिनोफोबिया लिख लो, कार्सिनोफोबिया लिख लो। उसके अलावा कैकोफोबिया लिख लो, कैकोफोबिया लिख लो। बेटा आगे का स्पेस प्लीज छोड़ देना, आप जिस कॉपी में भी नोट्स कर रहे हैं ध्यान से देखना, ठीक है। ये भी लिख लो। उसके अलावा मेरे बच्चे कैट्रोफोबिया भी लिख लो, कैट्रोफोबिया भी लिख लो। उसके अलावा लिखो बच्चे कार्सिनो क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया भी लिख लो बच्चे। एक ये वर्ड भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्रोमाफोबिया लिख लो, क्रोमाफोबिया लिख लो। एक वर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या एक कार्टो, कार्टो हो गया। एक वर्ड डॉग्स के लिए भी आता है, मुझे वो याद नहीं आ रहा, कार्सिनो, कार्टो, क्लेस्ट्रो, क्रोमो, कार्सिनो, कैको। अगर आपको याद आए तो आप भी कुछ वर्ड बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, ठीक है। लेकिन करना, और जो वर्ड आपको याद है मीनिंग्स भी देख लिख करो, कोई इशू नहीं है। एक वर्ड ये भी हो गया, मैं नंबर चलता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 15, जो भी वर्ड याद होंगे मुझे बता देना, ठीक है। कैकोफोबिया हो गया। 15 में बेटा आप डी में आ जाओ, एक वर्ड लिखो डिप्सोफोबिया, एक वर्ड लिख लो मेरे बच्चे डिप्सोफोबिया। फिर एक वर्ड लिख लो मेरे बच्चे डिप्सोमेनिया। एक वर्ड ये भी लिख लो, एक वर्ड लिखो मेरे बच्चे डिमोनोमेनिया, डिमोनोमेनिया। एक वर्ड ये भी मेरे बच्चे लिख लो, अभी इसके बारे में बड़ा मजेदार किस्सा आएगा, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जो भी वर्ड याद है आप लिखते रहो, ठीक है। ये हो गया 16, ये हो गया 17, डिप्सोमेनिया, डिप्सोफोबिया, डिमोनोमेनिया। फिर 18वां आ जाएगा मेरे बच्चे इंटोमोफोबिया, इंटोमोफोबिया, एक ये भी आ जाएगा। एक आएगा मेरे बच्चे क्लैप्टोफोबिया, एक आएगा दोस्त क्लैप्टोफोबिया। एक आ जाएगा मेरे बच्चे क्लैप्टोमेनिया, एक क्या वर्ड आ जाएगा क्लैप्टोमेनिया। एक आ जाएगा मेरे बच्चे सिटोफोबिया, क्या आ जाएगा सिटोफोबिया। जो तुम्हें याद है उसका मीनिंग आप खुद कर लो, बाकी तो मैं आपको और भी इसके वर्ड्स बताता रहूंगा, ठीक है। फिर उसके अलावा 22वां वर्ड लिखो मेरे बच्चे, एक आता है टॉक्सिकोफोबिया, एक आएगा टॉक्सिकोफोबिया। एक आएगा मेरे बच्चे जीनोफोबिया, एक आएगा जीनोफोबिया। एक आएगा मेरे बच्चे ये वाला जीनोफोबिया, एक ये वाला जीनोफोबिया आएगा। एक वर्ड आएगा मेरे बच्चे हेमेटोफोबिया, हेमेटोफोबिया, एक ये वाला वर्ड आ जाएगा। एक मेरे दोस्त आएगा थैनेटोफोबिया, एक ये वाला आएगा थैनेटोफोबिया। एक वर्ड आता है गाइनिकोफोबिया, एक आएगा मेरे बच्चे गाइनिकोफोबिया। एक आएगा जेरेंटो, अच्छा गाइनिकोमेनिया भी होता है और प्यार भी होता है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, गाइनिकोमेनिया भी हो जाएगा। एक आएगा मेरे बच्चे जेरेंटोफोबिया, जेरेंटोफोबिया, ठीक है। एक वर्ड आता है बच्चे गैमोफोबिया, गैमोफोबिया। और एक वर्ड आता है मेरे बच्चे गैमोमेनिया, गैमोमेनिया। एक वर्ड ये भी हो जाएगा 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 और ये 31। बेटा आगे का स्पेस छोड़ देना, एक एक वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक एक वर्ड मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी 2 3 वर्ड और याद आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन लिखते रहो भाई, हमें जितना याद होता चला जाए उतना बेटर है। बाकी मैं देख लेता हूँ अगर कोई वर्ड बच रहा हो तो मीनिंग मैं आपको सारे बता दूंगा। ग्राफो याद आ गया मुझे, लिखने वाला जो होता है, ग्राफोफोबिया, पेडोफोबिया, एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले इतना कॉपी करो, देन आगे अभी और लिखवाता हूँ।
पहले कॉपी कर लो, एक साथ सारे फोबिया में नहीं याद कर लो, मैं अपने आप याद करा दूंगा। जिससे क्या है ना मेरे बच्चे, आप एक बार अब ये अलग वर्ड पढ़ रहे हो, ये अलग वर्ड पढ़ रहे हो, अरे मेरे भाई एक बार सारी चीजें याद हो जाएंगी ना, आपको सब चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। टेंशन फ्री रहो, कॉपी कर लो, एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करो, इतना फोबिया हो जाएगा। और भाई घबराओ मत, मजे ले लेके पढ़ाऊंगा, इतने वर्ड याद करा दूंगा, मेरी गारंटी है। बस ध्यान रखना, जिस वर्ड के पीछे फोबिया आ जाए वो डर, जिस वर्ड के पीछे मेनिया आ जाए वो पागलपन या प्यार। फटाफट से लिख लो मेरे बच्चे। ग्राफोफोबिया लिख लिया, ग्राफोमेनिया भी होता है, लिख लिया बेटा। लिख लिया। अभी सारे पूछूंगा लेकिन पहले लिख लो, ठीक है। उसके अलावा मेरे बच्चे एक आता है इर्गो, इर्गोफोबिया, इकोफोबिया, पायरोफोबिया, पायरोमेनिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोमेनिया। अभी तो बेटा सब बताऊंगा, घबरा क्यों रहे हो, बहुत सारे वर्ड आएंगे, ठीक है। एक आता है ईगोफोबिया, ये तो अलग ही लेवल है, ठीक है। उसके अलावा एक आता है ट्रिस्का डिकाफोबिया, ट्रिस्का डिकाफोबिया, एक ये भी आता है। एक आता है थियोफोबिया, एक आता है थियोमेनिया। कॉपी करते रहो बेटा। एक आदमी होता है मेगालोमेनिया, आता है मुझे ट्रिस्का डिका, मेगालोमेनिया। सारे एक बार कर लो फिर याद में कराई दूंगा। हाइड्रोवर्ड से बन जाएगा हाइड्रोमेनिया। अभी और दिखाता हूं, कॉपी। एक होता है ड्रोमोमेनिया, घूमने का डर, हाँ, ड्रोमोमेनिया, ड्रोमोफोबिया। देखो जानवरों वानवर वाला मैं नहीं लिखवा रहा, PHO बेटा तो तुम्हारी बुक में नहीं होगा जितना मैं तुम्हें लिखवा दूंगा। ड्रोमोफोबिया, ड्रोमोमेनिया, कॉपी करते रहो, फिर आगे का स्पेस छोड़ देना, जिससे कि मैं आगे वर्ड बताऊंगा तो आप सारे लिख लोगे। चलो फिल हो जाएगा, गायनी लिखवा दिया, ब्लड वाला हो गया, डेमो हो गया, गेमो हो गया, थैनेटो हो गया, ठीक है। किसी को प्यार होता है तो वो वाला डर भी हो जाएगा, फिलोफोबिया हो जाएगा, ठीक है, मोनोफोबिया हो जाएगा, फिर बताऊंगा क्या होता है। अरे सारे वर्ड बड़े काम के हैं दोस्त, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा पेडो हो गया, हैफा रहना है, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट से बनता है पैथोफोबिया, पैथोफोबिया। एक होता है हैफाफोबिया, HAP, एक मिनट मैं चेक कर लूँ स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ मैं। हाँ, HAPHE सही है, HAPHE, हैफाफोबिया। टच करके भाग जाना, एक ये हो जाएगा। अबे इंदिरा मेनिया मत करो बे, ठीक है। हाँ मुझे याद आ गया, वो वर्ड यहाँ था, साइनोफोबिया। बेटा यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना इस सी के केस में, CYNOPHOBI है बेटा, यहाँ लिख लेना, चाहो एक्स्ट्रा लिख लो कोई दिक्कत नहीं। साइनोफोबिया, जूफोबिया एक अलग वर्ड है, वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। लिख लो फटाफट से, हेफाफोबिया हो गया, बाथोफोबिया लिखवाई दिया, ठीक है। बाकी देखो, अगर तुम्हें किसी वर्ड से डर लगता हो तुम अपना बता दो, मैं उस डर को भी लिख दूंगा, ठीक है। नो डाउट, ऑप्थल्मोफोबिया आ गया मुझे यार, वो इतना प्यारा वर्ड तो वही था, ऑप्थल्मोफोबिया। अरे एक और था वो खूबसूरती से डरने वाला, कि कोई किसी खूबसूरती से डरता उसे क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट बता जरूर, A से स्टार्ट था वो भी वर्ड।
ठीक है, तो एक बार ये सारे वर्ड को आप कर लो। निक्टोफोबिया, NYCTO, निक्टोफोबिया, एक वर्ड ये भी होता है मेरे भाई, ठीक है, एक वर्ड ये भी होता है, बाकी तो देख लेंगे कितने वर्ड्स हो गए मेरे बच्चे ये, ठीक है। 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 53, एंड ऐसे भी और वर्ड आते रहेंगे, बता दूंगा, ठीक है। पता है क्या होता है प्रीवियस ईयर में छोड़ो, मैं लिख के दे रहा हूं, आप आने वाला CGL दे लो, आप CDS दे लो, CPO दे लो, मेरे भाई ये सारे वर्ड आएंगे, ये सारे वर्ड आएंगे पेपर में, और ध्यान रख लेना आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। आज फोबिया ही फोबिया है, तो एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर हो जाए तो प्लीज देख लेना। एक मैं टाइम दे रहा हूं कि भाई आप कॉपी कर लो, उसके बाद मैं आपको कराता हूं, ठीक है। सारे वर्ड्स मेरे बच्चे कॉपी कर लिए, ठीक है। बेटा मैं जो भी PDF आप लोगों को देता हूं उसकी आंसर की हैंड रिटन फाइल में होती है, फ्रेश फाइल में अलग देता हूँ, हैंड रिटन अलग देता हूँ। तो आप मेरी, अगर आप मेरी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, ठीक है, indrajitsharma.eng पे, वहां पे आपको दोनों फ्रेश फाइल मिल जाएंगी। इवन ये फाइल भी मैं आपको हैंड रिटन दे दूंगा, हैंड रिटन दे दूंगा। भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो जो लिखा हुआ है वो तो देखो बेटा लिखा हुआ है, अब क्या हुआ कि एक फोबिया अलग आया, दूसरा फोबिया अलग आया, मैं अलग अलग फोबिया को पढ़ाऊं, तो इसीलिए मैंने कहा कि आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जरूर मिल जाएगी, लेकिन अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते चले जाओ, जिससे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हाथ से जो लिखते हो ना वो याद रहता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द गाइस। पहला पॉइंट जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जैसे समझना, जो पहला वर्ड है बेटा वो है एरो। तो एरो से क्या बनता है मेरे बच्चे? एयर। एरो से क्या बनता है मेरे बच्चे? एयर। तो जो व्यक्ति हवा से डरते हैं उसको क्या बोलते हैं? एरोफोबिया होता है। जैसे वीराना मूवी में देखा होगा आपने, रात में साउंड चल रहा है, तेज आंधियां चल रही हैं, तो आदमी आंधियों से डरता है, उसकी आवाज से डरता है, बिजली कड़कती है उससे डरता है, तो उसको बोलते हैं मेरे बच्चे एरोफोबिया। तो जिस व्यक्ति को, फोबिया का मतलब मेरे बेटे क्या हो जाएगा? फियर। मेनिया का मतलब पागलपन। तो बार बार फोबिया मेनिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार फोबिया मेनिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी बात, नो बकवास, कि भैया एरो लिखा है तो एयर, और साइंस पढ़ा होगा एक्रो। एक्रो वर्ड सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे किसको इंडिकेट करता है? हाइट को। किसको इंडिकेट करता है? हाइट को। यानी जिस आदमियों को, आप में से कई लोग मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, भाई हाँ या ना? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, तो उनको बोलते हैं एक्रोफोबिया। एंड ये कोई बीमारी नहीं होती, अगर ये बीमारी होती तो इसका इलाज जरूर मिल जाता, बट ये कोई बीमारी तो है नहीं।
ये सिर्फ एक तरह, अभी बताऊंगा एक फियर, मतलब एक एक फियर के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। तो कई लोगों को बंजी जंपिंग से डर लगता है, ऊंचाई के फ्लोर पे चले गए, नीचे नहीं देख सकते, चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए। दिस इज कॉल्ड फियर एंड लव एंड ऑब्सेशन। दिस इज कॉल्ड फियर। कोई बीमारी नहीं है कि दवाई खाई और कूद गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो भाई अब अरैक्नो, सीपीओ 2019 में ये वर्ड आया था, इसकी आंसर की गलत थी, इसकी आंसर की गलत थी। और अरैक्नो वर्ड जो आता है बेटा, वो स्पाइडर के लिए आता है। किसके लिए आता है? स्पाइडर के लिए आता है, यानी मकड़ी से डरना। अरैक्नोफोबिया जो आता है वो मकड़ी से डरना। सीपीओ 2019 में क्वेश्चन आया, आंसर की में अरैक्नो नहीं था, लेकिन गलत था आंसर। तो इसका मतलब होता है अरैक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ी से डरना। ये आ चुका है, मैंने इसीलिए लिखवाया। इट्स नॉट बिग डील के ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अकाउस्टिको, अब अकाउस्टिक वर्ड किसके लिए आता है? ऊंची आवाज से डरना। भाई अकाउस्टिक वर्ड किसके लिए आता है? ऊंची आवाज से डरना, यानी अकाउस्टिकोफोबिया, हैवी साउंड, यानी साउंड से डरना। अकाउस्टिकोफोबिया क्या हो जाएगा? हैवी साउंड से डरना, फियर ऑफ हैवी साउंड, अकाउस्टिकोफोबिया। अकाउस्टिक वर्ड आता है म्यूजिक के लिए। तो जिन लोगों को ऊंची आवाज से डर लगता है, अपने पापा ने एक बार चिल्ला के कह दे बैठ जा, बैठ गए, खड़ा हो जा, खड़े हो गए, यानी अकाउस्टिकोफोबिया। दिस इज कॉल्ड द फियर ऑफ साउंड, वी कैन यूज इट। तो मैं वो रूट वर्ड्स लिखवा रहा हूं। एंग्लो, भैया एंग्लो इंडियंस कौन थे? अरे बताइए ना जरा। एंग्लो इंडियंस तो अंग्रेज थे, यानी इंग्लिश। अब तुम अंग्रेजी से डरो या अंग्रेजों से डरो, है तो एंग्लो ही ना मेरे भाई। आप अंग्रेजी से डरो या अंग्रेज से डरो, है तो एंग्लो ही ना। तो क्या आ जाएगा? फियर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो भी एंग्लोफोबिया होगा। और फियर ऑफ ब्रिटिशर्स, तो भी एंग्लोफोबिया ही होगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ईमानदारी से सोचो एक बार। समझ आ गया? अब अरिथमो, अबे अरिथमो से क्या बना? अरिथमेटिक। अरिथमो से क्या बना मेरे बच्चे? अरिथमेटिक। तो जो लोग मैथ से डरते हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बेटा बच्चे मैथ से डरते हैं? ईमानदारी से होंगे बहुत सारे बच्चे। जिन लोगों को गणित से बहुत ज्यादा डर लगता है, पढ़ाई नहीं होती, समझ नहीं आता कैसे करें कैसे ना करें, तो अरिथमोफोबिया क्या हो जाएगा? देखो मैंने कहा ना बेटा, अलग अलग वर्ड्स पढ़ने से बेटर है ना कि एक एक वर्ड को आराम से समझते चले जाओ, आपको सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे। तो अरिथमोफोबिया, फियर ऑफ मैथमेटिक्स। अरिथमोफोबिया, फियर ऑफ मैथमेटिक्स, इज दैट क्लियर? भाई बिब्लो वर्ड किसके लिए आता है? अब बिब्लो वर्ड मेरे बच्चे किसके लिए आता है? बुक के लिए आता है। बिब्लो वर्ड मेरे बच्चे किसके लिए आता है? बुक के लिए आता है। मैं फिर बोल रहा हूं, इसकी अगर हैंड रिटन फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना है, indrajitsharma.eng, और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो बिब्लोफोबिया, भाई बिब्लो वर्ड किसके लिए आ गया? बुक के लिए। अगर मेनिया है तो किताबों से प्यार करना, और फोबिया है तो किताबों से डरना। अबे जिन लोगों को किताबों से डर लगता है उन्हें बिब्लोफोबिया होता है, जिन लोगों को किताबों से बड़ा प्यार है उन्हें बिब्लोमेनिया होता है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको प्यार है या फिर नफरत है या उसे डर लगता है। कई लोग नहीं जाते, पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो बिब्लोमेनिया, लवर ऑफ बुक्स, बिब्लोफोबिया, फियर ऑफ बुक्स। मैं आपको पूरे पूरे वर्ड बता रहा हूं, चाहो तो लिखते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं। अब बाथो, बाथो से क्या फील आ रहा है जल्दी बताना। भाई बाथों से फील आ रहा है नहाने से डरना, क्योंकि बाथ वर्ड है। लेकिन तुम तो हो ढक्कन, तुम तो सोचोगे भी वही जो तुम्हारे दिमाग में उल्टा चलता है। तुमसे कहो सीधा, तुम उल्टा डबल मीनिंग बातें सोच लेते हो। अबे बात का मतलब होता है गहराई, डेप्थ। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डेप्थ। और डेप्थ के लिए एक बड़ा बेहतरीन वर्ड यहां पे लिखवा रहा हूं, लिख लो, पेपर में कई बार आ चुका है, नादीर। नादीर डेप्थ का सिनोनिम्स है, लिख लो। फियर ऑफ डेप्थ, तुम्हें नहाने से डरना, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से डरना, पानी की गहराई में जाना, सुरंग में जाना, कुएं में उतरना। नहीं, देयर इज अ काइंड ऑफ फियर कि भाई मुझे गहराई में जाने से डरता है, मैं नहीं जा सकता। एक ऊंचाई और एक गहराई। तो नादीर वर्ड गहराई के लिए सबसे सिनोनिम बेहतरीन वर्ड माना जाता है, तो उसको बोलते हैं फियर ऑफ डेप्थ। मैं भी सुनूंगा भी आपसे और आपको सुनाऊंगा भी, आप लिपसिंग करते रहना, मैं तब भी समझ जाऊंगा कि आपके आंसर्स हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इनके सारे मीनिंग्स मिटा दूंगा, और रैंडमली मैं कुछ भी आपको बोलूंगा, आप लिपसिंग करते रहना, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कार्सिनो, कार्सिन बनता है कैंसर से। किसके लिए मेरे बच्चे? कैंसर। तो जिन लोगों को ये डर होता है कि उन्हें कैंसर हो जाएगा, तो उनको बोलते हैं कार्सिनोफोबिया। ऐसे कई लोगों को फियर है कि यार ये खाऊंगा तो कैंसर हो जाएगा, वो खाऊंगा तो कैंसर हो जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ, यू नो व्हाट दिस काइंड ऑफ
कार्सिनोफोबिया। और कार्सिन उस तेल में होता है जो तेल बार बार आप बॉईल करते हो ना, उसी में आपने पकोड़े तल लिए, वो गली मोहल्ले में समझो समोसे वो खाते हो ना, तुम सोचा हो कई बार कि भाई ठीक है, तो समोसे जो आते हैं, एक आज के समोसे भी उसमें तल दिए, कल के समोसे भी उसमें तल दिए, 10 दिन के समोसे भी उसमें तल दिए, अबे उसमें उस तेल में जो वो जमा हो रहा है दैट इज नोन एज कार्सिन। और वो जो कार्सिन होता है ना, वही आपकी बॉडी में कैंसर क्रिएट करता है। दिस इज नोन एज कार्सिनोफोबिया, ठीक है। और कैकोफोबिया, अब मैं आपको समझाता हूं। दो वर्ड होते हैं, एक होता है कैको, एक होता है कॉली। सुन रहे हो मेरी बात? एक होता है कैको, एक होता है कॉली। अब सुनो, कैको के आगे ग्राफी लगा दो, ग्राफी का मतलब लिखना, कैको का मतलब होता है गंदा, बैड या अगली। कैको का मतलब होता है गंदा या बैड, यानी ग्राफी मतलब राइटिंग। तो जिसकी राइटिंग बहुत गंदी हो उसको कैकोग्राफी कहते हैं, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो उसको कॉलीग्राफी कहते हैं। पेपर में कई बार आ चुका है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग कॉलीग्राफी, बैड हैंड राइटिंग कैकोग्राफी। लेकिन अब कैको का मतलब गंदा और फोबिया का मतलब डर। तो जिन लोगों को गंदी चीजों से डर लगता है, भद्देपन से डर लगता है, उन्हें कैको फोबिया होता है। कैकोफोनी, गंदा साउंड, ऐसा साउंड जो कान में चुभ रहा है, भाई बंद कर दे इसको, दिमाग खराब कर दिया, टी ऐसे बोलते हो चला जाता है। दिस इज कॉल्ड कैकोफोनी साउंड, ठीक है। समझ आ रहा है मेरी बात को? तो कैकोफोबिया, कैको को मतलब गंदा, और फोबिया मतलब जो गंदी चीजों से डरना, भद्दी चीजों से डरना, उन्हें कैकोफोबिया होता है। तो अब इसमें से किसको कौन सा फियर है भैया, ये तुम खुद डिसाइड कर लो। ये तो मैंने बता दिया, देखो पूरा पूरा वर्ड्स तो मैं नहीं लिखवा सकता, इट टेक्स टाइम, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमें तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, तो वो भी चीज समझनी है। अब इसमें से कितने डर है आप समझ लेना। अगला मेरे पास साइनोफोबिया, बीच में लिखवाया था मैंने भाई ये वर्ड। साइनो का मतलब क्या होता है? कुत्तों से डरना। भैया कई लोगों में ना इतना गंदा डर होता है कुत्ते को लेके कि कुत्ता गली के साला इस कोने पे बैठा है तो आगे 4 गली घूम कर आएंगे, पता लगा कुत्ता वहां भी बैठा है, साले गली में नहीं जाएंगे सुबह से लेकर शाम तक। ये भी एक तरह का डर है, ठीक है। ये भी एक तरह का डर है। क्या क्या साइनोफोबिया, कुत्ते से डरना। तुम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुत्तों से डर लगता है, साले कुत्ते भी पक्के खतरनाक ही होते हैं। मेरे को कुत्तों से साइनोमेनिया है, मुझे मुझे कुत्ते बहुत प्यारे लगते हैं, साइनोफोबिया नहीं है मेरे को। एक दिन क्या हुआ भैया जी, मैं मुखर्जी नगर में क्लास लेने चला गया, तो मेरी क्लास हॉल नंबर 27 में थी, जो 3rd फ्लोर पे था। तो 3 लड़कियां जा रही थी वहां से। तो वो कुत्ता जो ना बेचारा आराम से सो रहा था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, तसल्ली इसको कि वहां सॉरी नॉनवेज की दुकान थी, वो वहां सो रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही वो लड़की वहां से निकलने वाली हुई, वो कुत्ता जग के यूं ऐसे 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 हिलता है, ऐसे करके हिलता है वो, मतलब दीस काइंड्स ऑफ यू नो व्हाट, मैं करके ऐसे, वो लड़की डर गई, ओ मम्मी ओ मम्मी मम्मी डर गई। भाई साहब 2 लड़कियां तो भाग के निकल गई, वो लड़की तीसरी खड़ी थी ना वहीं ऐसे सुनने खड़ी रही, कुत्ता कुछ नहीं कह रहा है, वो अपना खड़ा है, बस आराम से देख रहा है कोई आसपास के लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। और भाई कई लोगों ने कहा मैडम निकल जाओ वहां से, कोई दिक्कत नहीं। वो लड़की हिली नहीं वहां से, तो लड़की चुपचाप के कहती है डॉगी प्लीज हट जाओ ना। अच्छा वो भी कुत्ता ही था, जैसे उसने बोला ना वो चल दिया वहां से, पूंछ हिला के चल दिया, वो लड़की अपना भाग के गई ऊपर। अचानक मेरी ही क्लास ना ऊपर उसी क्लास में, तो लड़की आगे ही बैठी थी और मैं यही पढ़ा रहा था, मैंने साइनोफोबिया लड़की, फिर सर जी प्लीज कुछ मत बोलना। तो ये ऐसी सिचुएशन में मैंने देखी है। तो साइनोफोबिया होता है मेरे बच्चे डॉग से डरना, यानी कुत्ते से डरना। या जिन लोगों को कुत्ते से डर लगता है उन्हें साइनोफोबिया होता है, और जो लोग कुत्तों को ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें साइनोमेनिया होता है। अब भैया इस दुनिया में तो कुछ ना कुछ सारा सबके साथ जुड़ा ही है, तो या तो फोबिया होगा या मेनिया होगा, और कुछ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब एक कुत्ता था इससे समझदार था, ठीक है। ठीक, अगला वर्ड है कैट्रो। बच्चे कैट्रो वर्ड आता है डॉक्टर्स के लिए, किसके लिए आता है? डॉक्टर के लिए। तो कई लोगों को डॉक्टरों से बड़ी नफरत होती है, जैसे मुझे है बहुत ज्यादा, ठीक है। डॉक्टर से मुझे ही बड़ी नफरत है, ठीक है। मैं डॉक्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता, नो डाउट, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बेमतलब में डराते रहते हैं ये बेमतलब, ठीक है। तो कैट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डॉक्टर्स। बचपन में मम्मी ने बच्चे को बोला खाना खाएगा नहीं खाएगा बता, तेरे को ले जाओ डॉक्टर के पास अभी, अच्छा मम्मी मैं खा रहा हूं अभी। कितने लोग ऐसे बचपन में सुई से डरते, सुई देखते इंजेक्शन मम्मी, मतलब बहुत ज्यादा, कई लोगों ने वीडियोस देखी जो बच्चे बहुत डरते थे, तो ऐसा भी है, ठीक है। ठीक है, तो कैट्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डॉक्टर्स। अब आगे क्लेस्ट्रोफोबिया। भाई क्लेस्ट्रो का मतलब होता है क्लोज स्पेस, क्लेस्ट्रो का मतलब होता है क्लोज स्पेस, बंद कमरे में डरना, किसी को बंद कमरे में डाल दिया, ठीक है। कई लोगों को डर लगता है कि भाई क्लेस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड। बेटा लिखते रहो, मैं साथ साथ बोलता हूं, लिखते रहो। क्लेस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड, बंद कमरे में डरना, फियर ऑफ क्लोज स्पेस वी कैन यूज इट।
भाई ये वर्ड भी कई बार आ चुका है, फियर ऑफ क्लोज स्पेस, ये भी कभी कई बार वर्ड पूछा गया है। तो वोकैबुलरी भी मेरे बच्चे कभी कभी ना इतनी जरूरी है कि हमें वो भी पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज भी अपने साथ है बेटा। मंकी से भी डर लगता है, देखो हर जानवर का एक हरपेटोसाइड होता है, सरपेंटोसाइड होता है, ठीक है, बहुत सारे साइड होते हैं। वो ये फोबिया भी होता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को गाय से डर लगता है, अबे किसी को तो खुद से ही डर लगता है। पति को बीवी से डर लगता है, बीवी को पति से डर लगता है, बे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये भी है। तो क्रोमोफोबिया, क्रोमाफोबिया, क्रोमा मेरे बच्चे कलर्स के लिए आएगा। तो जिन लोगों को रंगों से डर लगता है, तो जिन लोगों को रंगों से डर लगता है उनको बोलते हैं मेरे बच्चे क्रोमाफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ कलर्स। ठीक है, फियर ऑफ कलर्स इज नोन एज क्रोमाफोबिया। ठीक है, अभी दारू वाला भी देखो, अरे आ गया आ गया, हम तो सोच ही रहे थे, आ गया, देखो फील आ गया ना। तो ये भी आ जाएगा मेरे बच्चे क्रोम। अब अगला वर्ड क्या है, सुनना मेरे दोस्त यहाँ पे। अब क्या होता है, सुनो भैया जी, बड़ी काम की बात आई तुम्हारे लिए। डिप्सोमेनिया। अच्छा ये बताओ, आदमी शराब क्यों पीता है? आदमी शराब क्यों पीता है? क्यों पीता है? अबे उसके पास बहाना है पीने का सिर्फ। साला खुश है तो पीना है, दुखी है तो पीना है, वो रूठ गई तो पीना है, वो चली गई तो पीना है, वो आ गई तो पीनी है, नहीं आई तो भी पीना है, तू खुश तो पीना है, मैं खुश तो पीना है, तेरे घर में कुछ हुआ तो, तेरे घर में कुछ हुआ तो भी पीना है। पीना है, पीने वालों के लिए सिर्फ बहाना होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होना है। कोई गम बुलाना नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, पीता हूं गम बुलाने के लिए, ऐसे भी नहीं होते। लेकिन कई लोगों को शराब से इतनी ज्यादा डर लगता है कि शराब की बोतल अगर उनके पास हो जाए ठेके से भी, भाई साहब 4 किलोमीटर दूर से बोलते छी, गंदी बात। ऐसे भी लोग होते हैं ना। तो जिन लोगों को आदमी भारत, देखो फॉरेन में लोग शराब क्यों पीते हैं? फॉरेन में लोग शराब पीते हैं एज ए मेडिसिन, दे टेक एज ए मेडिसिन। भाई थोड़ी सी ली, वो थोड़ी सी दारू, धीरे धीरे पीते रहे, 2 घंटे बात करते रहे, या एग्जैक्टली यू कैन डू इट मैन, एक सिप ली। भारत में साला नाली में ना गिर जाए तब तक उसको होश नहीं आता कि पिए आज। अच्छा रात में अगर पिएगा तो सुबह फिर पिएगा, वो सुबह उतारने के लिए पिएगा, रात में जगाने के लिए पीता है। अबे मतलब आदमी इतना ज्यादा पागलपन है पीने के लिए, क्यों ना हो, क्यों ना हो। अच्छा शादी में जाएंगे ना, जैसे किसी की शादी होने वाली, सपोज करो आज अभय की शादी होने वाली है, XYZ मान लिया हमने, किसी की शादी होने वाली है, अभय ने, अभय की शादी हुई, तो अभय से भाई पहले ही बात कर लेंगे, भाई वो जुगाड़ कहाँ है, वो गाड़ी वाड़ी कहाँ खड़ी होगी, पेटी वेटी है या नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। अबे भैया शादी हो रही है हमारी, साला तुम दारू का जुगाड़ कर रहे हो, पी के तुम डीजे पे नाचोगे, जाके डीजे तोड़ोगे तुम। अच्छा दोस्त भी साले इतने कमीने होते हैं। तुम सोचो कि किसी आदमी, जैसे मेरे मेरे एक दोस्त है दीपक, भाई उसकी आदत दारू पिलाने की है। अब उसके घर में शादी हुई उसकी, तो भैया दारू की पेटियां खुलवा दी। अब सुनना मेरी बात को, दोस्तों ने कहा दारू का जुगाड़ है, उन्होंने कहा भैया ठीक है। फिर उसके छोटे भाई की शादी हुई, फिर दारू पिला दी। उसके बेबी हुआ, दारू पिला दी। एक दिन दादी मर गई, तो दादी का 13वीं का कार्ड देने गया था। दोस्त पता क्या कहता है, अबे दारू का जुगाड़ है, कहता है बे सालो 13वीं है, शादी नहीं है, तुम्हें दारू ही चाहिए हमेशा। सोचो। तो डिप्सोफोबिया, डिप्सो का मतलब होता है वाइन, डिप्सो का मतलब होता है वाइन, और मेनिया का मतलब पागलपन, फियर का मतलब डर। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो डिप्सोफोबिया फियर ऑफ वाइन, और डिप्सोमेनिया लवर ऑफ वाइन, एल्कोहल। दारू वाले को दारू दिखती है, दुनिया में कुछ चीज नजर नहीं आती। एंड यू कांट बिलीव, मैंने आज तक दारू ही नहीं पी। एंड यू कांट बिलीव, ना नॉनवेज खाया ना कभी दारू पी, कभी नहीं। ठीक है, तो डिप्सोफोबिया फियर ऑफ वाइन, और डिप्सोमेनिया लवर ऑफ वाइन। अब समझ आया? समझ आया मेरे बच्चे? डिप्सोफोबिया और डिप्सोमेनिया। तो डिप्सो का मतलब क्या हो जाएगा? वाइन, शराब, अल्कोहल। ठीक है। अब अगला क्या है भैया? डिमोनोमेनिया। अब तुम्हें ये समझाता हूं बड़े एक्सप्लेन से। अरे भैया डिमोनोमेनिया क्या होता है, बताइए जरा। ठीक है भैया, डिमोनोमेनिया क्या होता है? अबे सुनिए,
कई बार आपने देखा होगा कि जागरण, जिसके यहाँ जागरण होता है माता का, आपने देखा होगा तो वो माता आ जाती है कई बार तो माता आ जाती है, ये बाल खोल के हिला रहे हैं तब के कोई दिक्कत नहीं है। तो कई लोग क्या करते हैं, लोटा लेकर जल छिड़कते हैं और सब पूछते हैं माता माता जी क्या हो गई। अबे वो जो म्यूजिक चल रहा है उसको बंद कर दो एक बार, क्योंकि वो आदमी म्यूजिक के साथ इन्वॉल्व होकर इतना ज्यादा खेलने लगा कि लोगों को लगता है कि भैया माता आ गई है, माता नहीं आई, 4 दिन से साला नहाया नहीं, उसके ऊपर माता माता आ जाती है। किसी पे हनुमान जी आ जाते हैं। नहीं, एक्चुअली वो जो म्यूजिक चल रहा होता है ना, आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको उसमें ही मन। ओशो भी तो यही करता है। अभी समझो मेरी बात, म्यूजिक बहुत बड़ा गेम है। किसी लड़की की विदाई हुई, लड़की भी खुश, शादी हो गई, पापा भी खुश, मेरी बेटी की शादी हो गई। विदाई का टाइम था, गलती से किसी ने गाना चला दिया, बाबुल की दुआएं लेती जाए, साला एक एक आदमी रोएगा। क्यों? गाना भी वही था, सिचुएशन भी वही थी, आदमी अपने आप टेंशन में आ जाता है ना। सिचुएशन रियलिटी है ये। सपोज करो आज तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया वैलेंटाइन डे पे, तुमने बोला किसी को आई लव यू, वहां से आया सोच के बताती हूँ बस। तुम इसी इंतजार में थे वो सोच के बताएगी, वो सोच के बताएगी, अगले दिन देखा तो वो सोच के किसी और को बता चुकी थी कि हाँ। और तुम्हारा मूड खराब था, तुमने कान में लीड लगाई और एफएम पे वही गाना आया, बी प्रैक का, समझ रहे हो कौन से वाला गाना, और तुम्हारे आंखों आंखों से आंसू अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम डिमोनोमेनिया हो चुके हो, तुम उस गाने के साथ इतना इमोशनल हो गए हो, तुम रोना शुरू कर देते हो बहुत बुरी तरह से। कभी अपने माँ बाप के साथ ना, एक स्वर्ग मूवी है राजेश खन्ना की और गोविंदा की, बैठ के देखना है। अपने मम्मी पापा के साथ एक बार स्वर्ग मूवी बैठ के देखना। स्वर्ग मूवी जानते हो ना मेरे बच्चे? स्वर्ग मूवी देखी ना, राजेश खन्ना वाली और वो वाली। ठीक, अरिजीत सिंह को मत सुन लेना, सारा दिन भर रोते रहोगे, अरिजीत सुन लिया तुम लोगों ने। ठीक है, स्वर्ग मूवी राजेश खन्ना की। एक दिन अपने माँ बाप के साथ बैठ के स्वर्ग मूवी देखना। इधर तुम्हारे पापा बैठे हो, यहाँ तुम्हारी मम्मी एक तरफ, तुम्हारा भाई बैठा हो एक तरफ, तुम बैठे हो, और राजेश खन्ना को उसके बेटे धक्के दे के घर से निकालते हैं, तो एक बार पापा तुम्हारी शक्ल देखेंगे, एक बार उसकी शक्ल देखेंगे। जैसे साला घर में ही स्वर्ग मूवी चल रही हो, मतलब वहां धक्के देकर निकाला पापा, हमें ऐसे देखते ही हमें धक्के देकर ना निकाल दे। इमोशंस एंड फीलिंग्स मूवी के साथ जुड़ गए। दिस इज कॉल्ड डिमोनोमी। खैर, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन रियलिटी क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग एग्नोस्टिसिज्म। इंग्लिश में एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज एग्नोस्टिसिज्म। समझते एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है? जादू टोना, ब्लैक मैजिक, काला जादू, एग्नोस्टिसिज्म होता है। इसे बोलते हैं ड्यूल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक तरह की आवाज के एक आदमी में एक आदमी दो अलग अलग आवाज में बात कर रहे हैं। जब किसी आदमी को ये लगने लगे कि उसके ऊपर किसी दूसरी आत्मा का साया है, या दूसरे को लगने लगे कि इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है, उसे बोलते हैं डिमोन। और डिमोन वर्ड आता है हमेशा आत्मा या राक्षस के लिए, या नेगेटिव वाइब्स के लिए। जो डिमोनोमेनिया होता है, पेपर में 3 बार आ चुका क्वेश्चन, डिमोनोमेनिया लिख लो बेटा, मैं बता रहा हूं। डिमोनोमेनिया का मतलब होता है इल्यूजन ऑफ बीइंग, लिख लो, इल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर स्पिरिट, इल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर स्पिरिट। जब किसी को ये भ्रम हो जाए कि उसके ऊपर कोई किसी आत्मा का साया है, किसी को ऐसा लगने लगे, तो उन्हें बोलते हैं इल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर स्पिरिट, आत्मा का साया होना। इल्यूजन सुना आपने? वो एक वर्ड सुना, मिराज, जिसे मरीचिका कहते हैं, जिसको मरीचिका कहते हैं, मिराज कहते हैं। गर्मियों में आपको लगता है रोड पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन रियलिटी में नहीं होता, आपके दिमाग की इमेजिनेशन बनी हुई है। दिस इज कॉल्ड मिराज, मरीचिका। ये गर्मी में होता है। सर्दियों में लूमिंग होता है, जब ऊंची हाइट पे जाओगे तो आपको चीजें उड़ती हुई नजर आती हैं हवा में, लेकिन वो उड़ती हुई नजर नहीं आती, वो लो प्रेशर की वजह से ऐसे ही हालात होते हैं। ठीक है, तो डिमोनोमेनिया, इल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर स्पिरिट। बेटा देखो लिख लो, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर स्पिरिट, इल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर स्पिरिट, आत्मा का साया होना। ठीक है दोस्त, अगला वर्ड क्या है? इंटोमोफोबिया। इंटोमोफोबिया का मतलब होता है कीड़े मकोड़े से डरना। कई लड़कियां होंगी या कई लड़के होंगे जिन्हें चूहे से, कॉकरोच से डर लगता है। अभी मम्मी कॉकरोच आ गया,
तो दिस इज कॉल्ड इंटोमोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों से डरना, ये भी वर्ड है। देखो बुक में हो सकता है आपको बहुत कम वर्ड मिले, 5-10 वर्ड मिले, 10 वर्ड मिल जाए, मैंने तो आपको 50-60 वर्ड लिखवा दिया। अगर इसमें सही नहीं फंसा, बेकार है जिंदगी साला पढ़ने का। और मैं लिख के दे रहा हूँ दोस्त, इससे बाहर एक भी वर्ड नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, एक भी वर्ड नहीं आएगा। आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे और मैं याद भी करवाऊंगा। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोफोबिया, कई लोगों को चोरी करने में बड़ा मजा आता है। कई लोगों को चोरी करने में बड़ा मजा आता है। किसी की रेडी पे गए, मूंगफली उठाई, जेब में भर लिया। दुकान में गए, कुछ मिला, भैया दूध की थैली देना, साला ब्रेड छुपा लिया। हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर थे, साले हेलमेट छुड़वाया करते थे हमसे, कहते थे ले ले, काम का आएगा, काम आएगा। और कई लोगों को क्लेप्टोफोबिया होता है कि उनकी जेब में अगर 100 रुपए, तो उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं मेरे पैसे चोरी ना हो जाए। ये भी एक तरह का फियर है। तो क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोफोबिया दो अलग अलग वर्ड है। तो क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी, तो क्लेप्टोमेनिया जिन लोगों को चोरी करने में बड़ा मजा आता है। हाँ, कुछ लोग पेट्रोल भी चुराते हैं, कई लोग अरे कुछ भी चुरा लेते हैं बहुत लोग। और क्लेप्टो का मेनिया, तो क्लेप्टोफोबिया हैबिट ऑफ स्टीलिंग, हैबिट ऑफ स्टीलिंग, और क्लेप्टोमेनिया लवर ऑफ स्टीलिंग। हैबिट मतलब फियर ऑफ स्टीलिंग और हैबिट ऑफ स्टीलिंग वी कैन यूज। वर्ड एक भी बाहर नहीं आएगा भाई साहब। मैंने कहा ना, आप 10 जगह से अलग अलग किताबों से पढ़ोगे, इन वर्ड्स को मैंने एक जगह लिखवा दिया। खुद सोचो ना यार, वक्त बचा दिया ना मैंने, और ये नोट्स बन गए आपके। मतलब अभी अभी याद भी करवा दूंगा भाई साहब, इतने क्वेश्चन दूंगा फोबिया मेनिया के, याद भी हो जाएगा। टेंशन काहे ले रहे हो बे। ठीक। सिटोफोबिया, कई लोग खाने में चूजी होते हैं, कई लोग खाने में चूजी होते हैं। फास्टिडियस वर्ड सुना है आपने, लिख लो। तुनक मिजाज कहते हो तुम उसे, फास्टिडियस कई बार आ चुका है पेपर में। तुनक मिजाज, हार्ड टू प्लीज। ठीक है। सिटोफोबिया, फियर ऑफ फूड, साला गली के कोने पर जाके गंदे हाथों की गोलगप्पे तो खा लेंगे, घर आके बोलेंगे आई एम सॉरी मैं बर्गर नहीं खाता, मुझे एलर्जी है। अबे इतने सारे गंदे हाथों से तुमने गोलगप्पे डुबो डुबो के, जो उनने फोड़ के मुझे गंदी उंगलियों में नाखून भरा होता है ना, वही गोलगप्पे फोड़े और उन्हीं को पानी में डाल के ले गए, वाह भैया कितने टेस्टी है, 4 और लगा दो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये फील मत लेना। सिटोफोबिया होता है फियर ऑफ ईटिंग फूड, कि जिन लोगों को खाने से डर लगता है, अब वो नॉन वेज हो, वेज हो, जंक फूड हो या दीज काइंड्स ऑफ फूड हो, तो इसको बोलते हैं मेरे बच्चे क्या, सिटोफोबिया। इज दैट क्लियर और नॉट। 21 वर्ड हम कर चुके हैं, तो शायद याद भी आ गया होगा। मजाक मजाक में समझा भी देता हूँ। टॉक्सिकोफोबिया, मेरे बच्चे टॉक्सिक आता है पॉइजन के लिए। ट्रेन में अक्सर ये वर्ड लिखा रहता है, ट्रेन में अक्सर ये वर्ड लिखा रहता है टॉक्सिकोफोबिया, फियर ऑफ पॉइजन। कई लोगों को डर लगता है, जैसे सास को डर लगता है कि बहू कहीं जहर मिला के ना दे दे। मैं लड़कियों को नहीं बोल रहा, सास को डर लगता है कि बहू जहर मिला के ना दे दे दूध में, तो उसे बोलते हैं टॉक्सिकोफोबिया, फियर ऑफ पॉइजन। जीनोफोबिया, जीनो वर्ड आता है स्ट्रेंजर्स के लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए। मैं एक चीज बताता हूं, मेरे साथ ये हुआ था एक बार। तो जिन लोगों को अनजान लोगों से डर लगता है, स्ट्रेंजर से डर लगता है, उन्हें जीनोफोबिया होता है। जैसे मैं रशिया गया था, लास्ट ईयर 2020 की बात है। ठीक है। तो रशिया में मेरा जो अपार्टमेंट था, वहाँ पे कुछ बच्चे नीचे खेल रहे थे, तो मैं उनके पास गया एंड आई हैव यू नो व्हाट, मैंने उनसे कन्वर्सेशन किया, आई हैड कन्वर्सेशन विद देम कि काक वाज ज़बूत। तो एक बच्चा था, वो थोड़ा सा मुझे देख के डर गया, कौन सा खतरनाक आदमी आ गया, काला सा, वहाँ तो सारे गोरे गोरे से थे। तो मैंने उसको फिर बताया, फिर थोड़ा रशियन में मैंने उससे बात की, उसकी फैमिली भी वहीं थी, तो उन्होंने उसे बताया कि ही इज अंकल फ्रॉम इंडिया एंड ऑल, वो सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताया कि मैं इंडिया से हूँ ऐसे। तो ये एक तरह का फियर था कि एक ऐसी कंट्री में तुम्हारे पास कोई नाइजीरियन आदमी आ जाए, लंबे से अजीब से बाल और बड़े से होठ करके आ जाए ऐसे, भाई तुम्हारे बच्चा डर जाएगा, 4 दिन तक सोएगा नहीं भाई साहब, कि कहां से ले आए तुम इस आदमखोर को। दिस इज कॉल्ड जीनोफोबिया। दोनों का साउंड बिल्कुल सेम है, जीनोफोबिया, जीनोफोबिया, है ना। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ स्ट्रेंजर, अनजान आदमी को देखकर। और ये वाला जीनोफोबिया है फियर ऑफ सेक्स, इसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है। जीनोफोबिया फियर ऑफ सेक्स। ठीक है। फियर ऑफ फॉरेनर्स भी कह सकते हो, स्ट्रेंजर्स वाले को कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों सेम ही है। अगला वर्ड है मेरे बच्चे हेमिटोफोबिया। अच्छा, हेमी वर्ड मेरे बच्चे किसको आता है, ब्लड के लिए। अच्छा ये बताता हूँ, ये कई लोगों के साथ हुआ, पहले मुझे भी था ये फोबिया। कई लोगों को
खून देख के चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। शायद आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को खून देख के चक्कर आ जाता, ब्लड देखा और घूमने लगा, बीपी लो हो जाता। दीज काइंड्स ऑफ फियर ऑफ हेमेटोफोबिया। सर्जिकल कोई चीज टांके लगाते हैं तब चक्कर आने लगते हैं, या कहीं कट लगता है उंगली में या कहीं वैसा, तो ऐसे लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो इन लोगों को हेमेटोफोबिया होता है, ठीक है, फियर ऑफ ब्लड, कि उन्हें खून देख के चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उनको डर लगता है। कई लोगों को मेरे बच्चे होगा, नो डाउट, लड़कियों को भी ज्यादा होता है, लड़कों को ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई जेंडर बायस है, सबको होता है। खून देखा डर लग गया, किसी का एक्सीडेंट देखा तो चक्कर आ गए, बेहोश हो गए। तो ये एक तरह का हेमी वर्ड जो आता है ना मेरे बच्चे, वो ब्लड के लिए आता है। हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोफोबिया फियर ऑफ ब्लड। तो लॉजी लगा दोगे तो भैया स्टडी आ जाएगा। तो आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको डर लगता होगा हेमेटोफोबिया को लेके, फियर ऑफ ब्लड। थैनेटोफोबिया मौत का डर, फियर ऑफ डेथ। कई लोगों को डर लगता है कि भैया मेरी मौत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए वैसे। तो ऐसे हीमोग्लोबिन हेमी वर्ड से तो बनेगा मेरे बच्चे, जो एचबी होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है बेटा, हीमोग्लोबिन पे पूरा फोकस करा करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मैंने देख लिया मेरी बेटी के इसमें। थैनेटोफोबिया फियर ऑफ डेथ। कई लोगों को मौत का डर होता है कि यार मैं यहाँ जाऊंगा तो ये हो जाएगा, वहां जाऊंगा तो ये हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड थैनेटोफोबिया फियर ऑफ डेथ। इज दैट क्लियर और नॉट? थैनी वर्ड आता है मौत के लिए। गायनी, अरे भैया जी एक वर्ड बताने भूल गया मैं, इसमें एक वर्ड था, पति से डरने के लिए। चलो याद आएगा तो बताऊंगा। एक वर्ड था पति से डरना, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो कई लोगों को औरतों से यानी बहुत डर लगता है। गायनी वर्ड किसके लिए आता है मेरे बच्चे? फीमेल के लिए। और कई लोगों को औरतों से बड़ा प्यार होता है, किसी की भी, मतलब सॉरी नॉट किसी की भी, मतलब किसी भी फीमेल को वो देखते हैं तो उन्हें बड़ा लगता है कितनी अच्छी वाइफ है, या किसी कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो ये जो गायनी वर्ड आता है फीमेल, और कई लोग औरतों से इतना तगड़ा डरते हैं कि जहां औरत, मतलब जो ढंग से औरतों से पिटा होगा ना उसको, तो औरतों से इतना डर लगता होगा। एंथ्रोफोबिया याद आ गया, एंथ्रोफोबिया आता था हस्बैंड से डरना। खैर अभी लिखवा दूंगा मैं आगे, यहाँ लिखवा देता हूँ चलो मैं, ठीक है, बाद में इसको पढ़ लेंगे हम लोग। एंथ्रोफोबिया, वेरी गुड, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो कई औरतें ऐसी होती हैं, वो सॉरी कई आदमी ऐसे होते हैं जो औरतों से पिटे होते हैं, लेकिन उन्हें फिर डर होता है गायनिकोफोबिया। कई आदमियों को औरतों से बड़ा प्यार होता है, मतलब फीमेल से बड़ा प्यार होता है। वो फीमेल अब उनकी है किसी की भी, आई डोंट नो, उस पर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता। जेरेंटो, जेरेंटो वर्ड आता है ओल्ड एज। जेरेंटो वर्ड मेरे बच्चे किसके लिए आता है? ओल्ड एज, बुढ़ापे से डरना, फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे से डरना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ा। अब तुम लोगों को तो भैया बूढ़ा होना पड़ेगा, लेकिन साला पर्सनालिटी बना कर है ना गजब। भैया बुढ़ापे में आदमी दिल से जवान होना चाहिए, पर्सनालिटी गजब बना कर रखना। बुढ़े में भाई लंबी दाढ़ी, बाल बढ़िया, गंजे भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइफ जीने जिंदगी में। जिसने लाइफ जी है ना भैया वही आगे बढ़ सकता है, बाकी कोई नहीं। मरना सबको है, 60 साल भारत में काट लो, बहुत बड़ी चीज है। 55 में निमट जाओ कोई पता नहीं, रिटायरमेंट भी सरकार ना दे उस वक्त तुम्हारे काम हो ले, तो बेटर है जिंदगी जब भी जियो रोज अच्छी तरह से जियो, ठीक। गैमोफोबिया, भैया कई लोगों को ना शादी से साला इतना डर लगता है कि वो अपनी शादी में खुद नहीं जाते, वो अपनी शादी में खुद नहीं जाते। और कई लोग शादी से इतना प्यार करते हैं, शादी किसी की भी उस अलग घुस जाओ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से बताना किसी की शादी में बिना बुलाए घुसे? ईमानदारी से बताना, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो बिना बुलाए शादी में घुस गए? बहुत सारे लोग होंगे, हंस तो रहे हो तो मेरी बात पे, नो डाउट भैया हम भी उसमें हैं। अपनी कॉलेज लाइफ में हमने इतनी शादी अटेंड की, इतनी शादी अटेंड की, हमें खुद नहीं पता वो शादी थी किसकी। इत्तेफाक से हम एक दिन एक शादी में घुस गए, खाना वाना सब खा लिया, बाद में पूछा भैया किसकी शादी है, साला कहते हैं शादी नहीं तेरी भी थी किसी की। प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। आधे लोग पता है शादी में क्यों नहीं जाते? भैया तुम्हारी जैसी एज के जो बच्चे हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो बेचारे शादी में, आधी शादी में तो वो जाते ही नहीं है। पता है क्यों नहीं जाते? क्योंकि भैया वो शादी में जाएंगे, कोने में एक प्लेट लेके खड़े हो जाएंगे, चुपचाप खाएंगे, सामने से एक अंकल जी आएंगे, और अभय बेटा क्या कर रहे हो, और जतिन बेटा क्या कर रहे हो, और आरुषि बेटा क्या कर रहे हो। और तुम बोलोगे अंकल अभी हम पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अबे तुम सरकारी नौकरी की अभी तक तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं हुआ। देखो हमारे लड़के को चपरासी लगा है एक डिपार्टमेंट में, तुम्हारा जीना हराम कर देगा वो अंकल, सारे रिश्तेदार जीना हराम कर देंगे तुम्हारा, और तुम शर्मिंदा मुंह लटकाए वहां से सीधा सीधा आ जाओगे, अरे हमारी आज बेइज्जती हो गई, और उस रात तुम 15-15 घंटे पढ़ दोगे, फिर अगले दिन तुम वैसे ही हो जाओगे।
तुम्हें वो मेज जीती थोड़े दिन के लिए लगती है, लेकिन जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे, रियलिटी बता रहा हूं, जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे और फिर तुम दोबारा शादी में जाओगे, तब भी तुम अकेले कोने में खड़े होकर ही खाना खाओगे, और जब चुपचाप खाओगे तब भी एक अंकल आएंगे, और बेटा अभय, और बेटा आरुषि, और बेटा जतिन, और बेटा अभय क्या कर रहे हो तुम लोग? तो बोलोगे अंकल एक्चुअली मेरा सिलेक्शन हो गया सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में और मैं इंस्पेक्टर हूं। आरुषि बोलेगी सर मेरा मेरा सिलेक्शन हो गया है कस्टम डिपार्टमेंट में, मैं इंस्पेक्टर हूं। तो अंकल क्या बोलेंगे, अगर अभय वहां खड़ा है तो बोलेंगे अरे बेटी इधर आओ ना, और आरुषि खड़ी है, अरे बेटा आओ ना इधर मिलो ना, देखो ये कौन है, ये बच्ची ने बड़ी मेहनत की, हम तो जानते थे ये बहुत पढ़ती थी। अबे सालो तुम ही वो कहने वाले थे जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तभी तुम लोगों ने कहा था ये बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, ये तो साले ड्रामे करते हैं, इनके बस की नहीं है पेपर निकालना। आज के टाइम में कहां नौकरी लग रही है, पैसे देके भी नौकरी नहीं लग रही, लेकिन वी हैव टू प्रूव दैट, करना है प्रूव, ऐसे लोगों का तो मुंह बंद करना है। अबे जो कमियां और जो खूबियां तुम में नहीं है ना, वो लोगों को तुम्हारी नौकरी लगने के बाद दिखना शुरू हो जाती है और नौकरी लगने से पहले दिख जाती है। जो कमियां तुम में नहीं है लोगों को वो भी तुम्हें कमियां नजर आ जाएंगी अगर नौकरी नहीं लगी, और जो खूबियां तुम में नहीं है वो खूबियां भी तुम्हें नजर आ जाएंगी अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये लोगों के जवान है मेरे भाई, बदलती रहती है, कहते रहते हैं कोई दिक्कत ही नहीं। समझ रहे हो? तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। शादी अटेंड करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन भाई साहब नौकरी लग जाए ना, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना, क्योंकि ये लोग जहरीले सांप होते हैं। ये तुमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ गया और तुम्हारी ज्वाइनिंग आ गई ना, भाई साहब 10 लोगों का ऐसा फोन तुम्हारे पास आएगा, तुम रियलिटी मानना, वो 10 के 10 लोग तुम्हें 3 साल से तुम्हें फोन ही नहीं किया होगा, तुम्हारी मम्मी को फोन नहीं किया होगा, तुम्हारे पापा को फोन नहीं किया होगा, और कहेंगे बेटा हम बोल रहे हैं राम प्रसाद तुम्हारे मामा, वो वाले मामा पे, कौन से मामा, कौन से चाचा, कौन से ताऊ। आज नौकरी लग गई तो सारे याद आ रहे हैं। जब कल मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, मेरे माँ बाप को भाई साहब मेरे पास पढ़ाने के पैसे नहीं थे, तब आप लोग भाई साहब पूछते तक नहीं थे हमें, आप हमसे नजरें चुराया करते थे क्योंकि हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो नहीं था। लेकिन आज जब मेरी नौकरी लग गई, मेरे पास सैलरी 70,000 रुपए महीने की आ रही है, मेरी छाती पे टैग लग गया, नेम प्लेट लग गई, मेरे सर पे पी कैप लग गई, मेरे शोल्डर पे स्टार लग गए, तो आप लोग मेरे को पूछने आ रहे हो कि बेटा हम दूर के, मैं तुम दूर ही रहो, तुम दूरी अच्छे लगते हो, पास मत आना। पास तो मैं अब उनको लेकर आऊंगा जो मेरी गरीबी में भी साथ थे, वो मेरे अच्छे वक्त में भी साथ होंगे, जो मेरे बुरे वक्त में भी साथ थे वो मेरे आज भी साथ खड़े होंगे। मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं फेस कर चुका हूं इन सब चीजों को। समझ रहे हो? मेरी वीडियो देखने से एक चीज तो क्लियर हो जाती है, जो बेटा आप झेल रहे हो ना, मैं वो झेल चुका हूं, झेल चुका हूं पूरी सोसाइटी को, जीना आराम कर दिया था सोसाइटी ने मेरा, 2 साल सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा। अब सोच रहे हो मेरी बात को? ये समाज बड़ा गंदा है भाई साहब, कोई सगा नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे माँ बाप के अलावा तुम्हारा जिंदगी में तीसरा आदमी सगा नहीं है भाई साहब, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तीसरा आदमी सगा नहीं है तुम्हारा। जिस दिन नौकरी लग जाएगी ना, दुनिया में सबसे पहले खुशी पता किसको मिलेगी? तुम्हारे मम्मी और पापा को। पापा का सीना चौड़ा हो जाएगा उस दिन, भाई साहब आज मेरे बेटे ने नाम पूछा कर दिया, और माँ रो जाएगी उस दिन, और दूसरे आंखों में आंसू तुम्हारे होंगे, क्योंकि तुम्हें इतनी खुशी होगी कि फाइनली आई हैव डन इट मैन, फाइनली आई हैव डन इट, अचीव तो मैंने कर लिया, मिल गया मुझे जो मैंने चाहा था, नौकरी तो लगी गई यार। समझो, छोड़ दो वो दोस्ती, छोड़ दो वो सब चीजें मेरे भाई, लग जाओ अपनी मंजिल को पाने के लिए। भाई साहब मैं लिख के दे रहा हूं, कंटिन्यूटी आपको सिलेक्शन दिला के रहेगी, कंटिन्यूटी सिलेक्शन दिला के रहेगी, नहीं रुक पाओ। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं भाई साहब, भगवान बैठा है ना, वो भी तुम्हें नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, अगर तुम्हारी मेहनत में दम है तो। छोड़ो मत, नहीं आ रहा करते रहो, नहीं आ रहा करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। अरे वो भी तो देख रहा है ना मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, तो क्यों नहीं सिलेक्शन देगा यार? कहते हैं ना दवाओं से ज्यादा दुआओं में होती, तुम लोगों की दुआएं मुझे इतनी मिली मेरे भाई, बस क्या बताऊं। खैर करेंगे इस पर भी डिस्कशन, लाइव आऊंगा इंस्टाग्राम पे तब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। गैमोफोबिया, फियर ऑफ मैरिज, जिन लोगों को शादी से डर लगता है, मेरी बातों से मोटिवेट तो तुम होते हो, नालायक हो, लेकिन तुम एक नंबर के हो, मोटिवेट थोड़ी देर के लिए होते हो, ठीक है। गमोमेनिया, एक दिल से बात बताता हूँ भाई साहब, मेरे अंदर ना 1% भी स्वार्थ नहीं है तुम्हारे लिए, कि तुम्हारी नौकरी लगेगी, कि तुम मुझे फोन करोगे, मुझे तुमसे कुछ मिलेगा। कल की बात है, मैं एक इंसिडेंट बताता हूं आप लोगों को।
मेरी बेटी एडमिट हुई हॉस्पिटल में एंड यू कांट बिलीव, मैंने एक स्टेटस लगाया, आई एम अनेबल टू रिप्लाई योर मैसेजेस एंड कॉल्स। 12 सब इंस्पेक्टर्स के फोन मेरे पास आए थे कि सर कोई भी दिक्कत हो ना बता देना। एंड यू कांट बिलीव, एंड यू कांट बिलीव, एक एसएचओ मेरी बेटी से और मुझसे मिलने पर्सनली आया था, वर्दी में 3 स्टार। उसी एरिया का एसएचओ आया था जिस एरिया में वो हॉस्पिटल है, और बैठा 1 घंटे बैठा, पूरा हॉस्पिटल भाई साहब तितर बितर वही घूम रहा था, वहीं बैठा रहा बात करने के लिए। मैंने भी बात करी। क्या कमाया मैंने? सिर्फ यही कमाया है कि वो एसएचओ अपने स्टेशन को, अपने थाने को छोड़ के मेरे लिए आया, मेरी बेटी के लिए आके 1 घंटे बैठा रहा, मेरे से बात करी। और क्या क्या गया, सर कोई भी हॉस्पिटल में दिक्कत हो ना, मैं थाने में बैठा हूं, फोन कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 कांस्टेबल स्पेशली आपके लिए भेज रहा हूं, कोई भी इशू आप उन्हें बोल देना। अरे भाई मैंने मना कर दिया, यही तो चीज मैंने सीखी, लव एंड रिस्पेक्ट। मुझे नहीं चाहिए तुमसे 1 रुपया भी, अगर 1 रुपया भी चाहिए होता तो मेरे भाई ये चीज मैं आपको फ्री में थोड़ी देता यार। मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स मेरे इतने साथ है ना, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार भाई साहब मुझे इतना मिला, सीरियसली बता रहा हूं भाई, इतना मिला, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। तभी तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, मेरा मन करता है पढ़ाता चला जा, मैं पढ़ाता चला जाता हूँ। मुझे नहीं पता आप मेरी वीडियो को देख के बोर होते हो या नहीं होते, या मेरी क्लास देख के बोर होते हो या नहीं होते, लेकिन रियलिटी तो ये है कि मेरा मन करता है कि मैं आपको वो चीजें कर रहा हूँ भाई साहब जो पेपर में आ चुकी है, और मैं लिख के दे रहा हूँ। दोस्त आपका एग्जाम आने वाला है और मैं लिख के दे रहा हूँ, फोबिया मीनिया का एक भी वर्ड होगा जो तुमसे नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है, तो करा दूंगा, डरो मत। गैमोमीनिया, भैया मैरिज से प्यार करना, तो वही आ गया दोनों वर्ड। ग्राफो, अब ये जो ग्राफो वर्ड है, इसे मैं साफ लिख देता हूं, ये ग्राफो वर्ड है, GRAPHO देखो बेटा, ठीक है, ग्राफोफोबिया। अब ग्राफो वर्ड मेरे बच्चे किसके लिए आता है? राइटिंग के लिए, ठीक है। ग्राफो वर्ड किसके लिए आता है? राइटिंग के। तो जिन लोगों को लिखने से डर लगता है, जिन लोगों को लिखने से डर लगता है, ग्राफोफोबिया होता है। क्या होता है मेरे बच्चों ने? ग्राफोफोबिया होता है, फियर ऑफ राइटिंग। क्या होता है? फियर ऑफ राइटिंग, ग्राफोफोबिया होता है, ठीक है। पेडोफोबिया, अच्छा, पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स किसके लिए आता है? बच्चे के लिए, ठीक है, पीरियड बच्चे के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? चाइल्ड। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? चाइल्ड। पेडोफोबिया, फियर ऑफ फोबिया, यानी फियर ऑफ चाइल्ड, बच्चों से डरना। अबे बच्चे से डर गया था, ठीक है। और ग्राफोमेनिया, भैया ग्राफो वर्ड किसके लिए आ गया दोस्त? राइटिंग के लिए। तो जिन लोगों को लिखने में बड़ा मजा आता है, कुछ ना कुछ लिखते ही रहता है जिंदगी के बारे में, अपने बारे में, इट शुड बी ग्राफोमेनिया, फियर, सॉरी, लवर ऑफ राइटिंग। तो बेटा ये सारे वर्ड देखो मैंने रूट वर्ड्स लिखवा दिए, मैं फोबिया मीनिया बार बार तो नहीं बताऊंगा, तो इसलिए मैंने रूट वर्ड लिखवा दिया। और एक बार हम इसको रिवीजन भी करेंगे, मैं लिपसिंग भी कराऊंगा। खाली इसका मतलब ही नहीं कि मैंने करा दिया और मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, मैं याद भी कराऊंगा, और किसी एक दिन में आपको टेस्ट भी समझा दूंगा, टेस्ट भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अब अगला वर्ड क्या है मेरे बच्चे, वो ध्यान से देखो, इर्गोफोबिया। मम्मी कहती है बे बड़ा कामचोर है तू, इर्गो का मतलब होता है कामचोर, फोबिया मतलब यानी किसी भी काम से डरना, किसी भी काम से डरना, क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? इर्गोफोबिया, ठीक है। जो बंदा काम से भागता है, काम से डरता है, उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इर्गोफोबिया, फियर ऑफ, फियर ऑफ वर्क। इकोफोबिया, होम से डरना या घर से डरना। शाम को भाई साहब तुम लेट हो गए, घर गए तो डर था पापा बहुत मारेंगे, इकोफोबिया कहते हैं उस चीज को, ठीक है। तो फियर ऑफ होम और हाउस, फियर ऑफ होम और हाउस, ठीक। बेटा पायरो वर्ड किसके लिए आएगा? फायर के लिए। पुष्पा, फ्लावर नहीं, फायर हूं, ऐसे बोलते ना कई बार, तो तुम उस पर पुष्पा में मत जाओ, तुम यहाँ पे आओ, ठीक है। पायरोफोबिया, तो पायरोमेनिया जिन लोगों को आग से खेलने में बड़ा डर लगता है, और फायरोफोबिया जिनको आग से बहुत ज्यादा डर लगता है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? एक बार अगर तुम्हें इन वर्ड्स में किसी में भी कोई भी कंफ्यूजन, तो कॉपी कर लो, क्योंकि पता लगे बाद में तुम्हें चीज ना मिले, टाइम ना बचे, तो लिखने का वक्त भी तुम्हारे पास रहेगा। तो एक बार 2 मिनट आप इस पर ओवरव्यू ले लो, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं बैठा हूँ।
अगला वर्ड है बच्चे हाइड्रो। ऑब्वियसली देखो, हाइड्रो और एक्वा, शायद मैंने एक्वा कहीं लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ। एक वर्ड और लिख लेना, इसमें हाइड्रो और एक्वा दोनों आ जाएंगे, ठीक है, तो ये भी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। एक्वा, ये दोनों वर्ड आएंगे, एक्वाफोबिया कह लो या हाइड्रोफोबिया कह लो, तो दोनों ही वर्ड पानी के लिए आते हैं। तो जिन लोगों को पानी से डर लगता है, स्विमिंग करने से डर लगता है, पानी में जाने से डर लगता है, उन्हें एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया होता है। और जिन लोगों को पानी में खेलने में बड़ा मजा आता है, उन्हें हाइड्रोमीनिया वर्ड होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। ईगोफोबिया, भैया ईगो तो सब में होता है। जिस आदमी को, जैसे मैं हूं, मैं पूरा मत मानना, मेरे अंदर ईगोफोबिया है। ईगोफोबिया पता है क्या होता है? ईगो, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बगल में एक ई रिक्शा चल रहा है, मेरे को बड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मेरे ईगो पे बात लग जाए ना, वैसे मैं नुकसान कर दूंगा अपना, लेकिन ईगो लग गई तो लग गई फिर वो। और रिक्शे वाला मेरे से रेस लगा रहा है, जानबूझ के बाड़े जा रहा है, बाड़े जा रहा है, और बगल में वो उसने कुछ उल्टा बोल दिया, तो सोचो, बड़ा गुस्सा आता है। और कोई आपकी पर्सनल बातों को लेके कुछ कह दे, तो वो एक ईगो मतलब होता है एटीट्यूड, तो फियर ऑफ एटीट्यूड बोलते हैं इसे। फियर ऑफ एटीट्यूड, जिन लोगों को अपने एटीट्यूड से डर लगता है, उसे बोलते हैं ईगो फोबिया। ठीक है। ट्रिस्कर्डिकाफोबिया, ट्री मतलब क्या होगा मेरे बेटे? 3, डेका मतलब 10, 10 3 13, और फोबिया का मतलब डर। ठीक है। तो 13 नंबर का डर। अब रियलिटी बताऊं, आप देखना बेटा, आपके आसपास में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो या कोई बड़ी बिल्डिंग हो, आप देखना उसमें ना फ्लोर में लिफ्ट नंबर 13 बटन नहीं होगा। कई बिल्डिंग से मैंने भी देखी 13 नंबर बटन ही नहीं होता। हॉस्पिटल में बेड नंबर 13 नहीं होगा, 12। दिल्ली एयरपोर्ट पे गेट नंबर 13 नहीं है, चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है। क्यों भाई? एक मूवी भी आई है 13B, एक मूवी भी आई हुई है 13B, देखी हो क्या आपने? रितेश देशमुख की है, वो भी हॉरर मूवी है। तो 13 नंबर हमेशा जो माना जाता है, वो एक माना जाता है किस लिए मेरे बच्चे? वो माना जाता है एक नेगेटिव एस्पेक्ट के लिए, एक घोस्ट के लिए, भूत करते हैं। तो फियर ऑफ नंबर 13, इट इज नोन एज ट्रिस्कार्डिका फोबिया। ठीक है। थियोफोबिया, भैया थियो का मतलब क्या हो जाएगा? गॉड। और थियोमेनिया, तो जिन लोगों को भगवान से डर लगता है उन्हें थियोफोबिया है, और जो भगवान को बड़ा प्यार करते हैं उन्हें थियोमेनिया है। कई लोग कान्हा जी को, जो कान्हा जी है छोटे से, उन्हें कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, जो टोकरी में रखते हैं, उन्हें खाना भी खिलाते हैं, ठीक है, इस चक्कर में, तो उन्हें थियोमेनिया होता है, भगवान से इतना प्यार होता है, उन्हें खाना भी खिलाते हैं। ठाकुर जी, ठाकुर जी, तो मेरी भतीजी है चिकी, वो भी ऐसे ही करती, ठाकुर जी खाना भी खिलाते, लड्डू गोपाल, हाँ याद आ गया, लड्डू गोपाल, उन्हें रखती भी है, जो खाना खिलाती भी है। तो कई लोग भगवान से भी डरते हैं, उन्हें थियोफोबिया होता है। मेगालोमेनिया, अरे ये बड़ी प्रॉब्लम है साला लोगों को। अच्छा, मेगालोमेनिया क्या? सोचो एक बार, सोचो, मेनिया है तो पागलपन तो है ही। ठीक है, मेगालोमेनिया, चलो बेटा यहां तक आपने सारे वर्ड्स लिख लिए ना? सोचो एक, यहां तक आपने सारे वर्ड्स लिख लिए, क्योंकि वर्ड ना छूटे, मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा है कि वर्ड ना छूटे। ठीक है। अगर आपको इसकी हैंड रिटन फाइल चाहिए, तो आप इंद्रजीत शर्मा, या सॉरी, indrajit.sharma.eng टेलीग्राम चैनल से ले लो, और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाए। ठीक है। मैं पूरी हैंड रिटन फाइल आपको दे दूंगा, सिर्फ हैंड रिटन दूंगा। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू ही नहीं, पढ़ो।